हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज अब जा रही है? ओके है सब कुछ? हेलो। 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 ओके है सब कुछ? ठीक है, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जितने भी स्टूडेंट इस लाइव लेक्चर को ज्वाइन किए हैं, आप इतना इतना अपने ऊपर भरोसा रखिएगा कि इस पूरे 1 घंटे भी चल सकता है ये पूरा लेक्चर, 1.5 घंटे भी चल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को जितना है पूरा स्टडी मटेरियल बताऊंगा, क्या क्या होने वाला है एहतशाम लॉ में ये 40 दिन में। मैं आपको 40 दिन का पूरा टाइम टेबल बताऊंगा, कैसे कैसे क्या आपको पूरी जर्नी पूरा एम करना है। स्ट्रेटेजी पूरी पूरी बताऊंगा आपको। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है पूरा 2023 का 2022 का पूरा कट ऑफ दिखाऊंगा आपको, किस वे में जनरल कैटेगरी का, मुस्लिम कैटेगरी का पूरा बताऊंगा। फिर उसके साथ साथ हमारा जो पेपर एनालाइज मैं आपको बताऊंगा। पेपर एनालाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें मैं आपको एक माइंड आपका ओपन कर दूंगा 2022 में, 2023 में, 2020 में, 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन बने, कैसे क्वेश्चन बने, कहाँ से बने। उस पूरे पूरे के पूरे हम सेशन को लेंगे, पूरा का पूरा चीजों को बताएंगे एक वे में। एक स्टार्टिंग से मैं आपको लेते हुए जाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा, कब एग्जाम होगा, कब कैसे क्या होगा। तो हम चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगिन करते हैं, हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। यहाँ पे सबसे पहले इरेज कर देते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि ये फैकल्टी ऑफ लॉ है जामिया मिलिया इस्लामिया की। ये फैकल्टी ऑफ लॉ का इमेज है, यही है फैकल्टी ऑफ लॉ का मेन गेट है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये मेन गेट है, ये उसके पीछे वाले सीन है फैकल्टी ऑफ लॉ की। हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन एजेंडा, हमारा सेशन का एजेंडा जो होगा, एजेंडा जो हमारा सेशन का आज के सेशन का एजेंडा जो होगा, सबसे पहला हमारा एजेंडा होगा कि हम ओवरव्यू देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। देखो, कई सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता ही नहीं है, जीरो एकदम है, तो इसलिए हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ज्वाइन रहिए आप लोग, बस 5 मिनट में ओवरव्यू देकर मैं खत्म कर दूंगा। ओवरव्यू है, जो जीरो है उनके लिए भी पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा। सबसे पहले हमारा ओवरव्यू होगा जामिया बीएलएलबी का। फिर उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, सिलेबस हम इंड में देखेंगे। सिलेबस हमारा क्या होना चाहिए जामिया बीएलएलबी का, हमें क्या पढ़ना है, किस वे में हमें एम करके किस वे में निकालना है, हम इसको इंड में देखेंगे। फिर उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट, पूरे इस सेशन का, लाइव सेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट, डिटेल एनालिसिस। इस डिटेल एनालिसिस में आपको पूरा का पूरा एकदम एक एम बना दिया जाएगा कि कैसे आपको करना है, कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। फिर उसके बाद हमारा ओवरव्यू, 40 दिन हम पूरा का पूरा एक मैराथन लेने वाले, 40 दिन के, इसमें पूरा का पूरा ओवरव्यू देंगे। सिलेबस बताएंगे, हम क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे कराएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी सभी बच्चों को। फिर उसके बाद हमारी टिप्स क्या होगी, जामिया बीएलएलबी को क्रैक करने की हमारी टिप्स क्या होगी, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारी प्रिपरेशन गाइडेंस क्या होगी, हम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस वे में करनी है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिर उसके बाद हम मोटिवेशन, देखो सबसे मेन यही दो दो हमारे लिए इस वक्त इस सेशन का दो इंपॉर्टेंट है। यही दो वाले में सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इन दोनों ऊपर में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो आओ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ओवरव्यू, जामिया बीएलएलबी का ओवरव्यू देखते हैं। तो जामिया बीएलएलबी का ओवरव्यू देखते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुद कराती है बीएलएलबी के एंट्रेंस। ये हर 5 साल का एंट्रेंस होता है, 5 ईयर का बीएलएलबी कोर्स होता है, ये फैकल्टी ऑफ लॉ ही कराती है। फिर उसके बाद इसका जो मोड है, ऑफलाइन मोड होता है, ऑफलाइन मोड एंट्रेंस का होता है। फिर इसकी जो मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में होता है पेपर। अब जो एग्जाम कंडक्ट करा जाता है, 120 सीट टोटल, 120 सीट होती है जामिया बीएलएलबी में, 120 सीट टोटल है। इसके ऊपर होता है 60 रेगुलर में होती है, 60 सेल्फ फाइनेंस में सीट होती है। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट का ये कंसेप्ट रहता है कि यार सेल्फ फाइनेंस क्या है। सेल्फ फाइनेंस नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है कि रेगुलर वाले बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से फीस होती है, उनकी फीस जनरल, रेगुलर की जामिया बीएलबी में रेगुलर की 15,000 फीस है, सेल्फ फाइनेंस की 50,000 रुपए फीस है। तो आप कहेंगे सेल्फ फाइनेंस क्या है? सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिवाय क्लासेस का। क्लासेस इनकी दोपहर में 2 बजे से होती है, 2 PM से होती है। और वहीं रेगुलर की क्लासेस जो होती है, रेगुलर की क्लासेस 10 बजे से होती है। रेगुलर की क्लासेस 10 AM से होती है। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस इनका है कि फीस का। इसके सिवा कोई भी डिफरेंस नहीं होता, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता जामिया बीएलएलबी में। सिर्फ दो डिफरेंस है, क्लासेस की टाइम का, दूसरा है कि फीस का। वही सेम फैकल्टी होती है, सेम टीचर होते हैं, सेम सब कुछ होता है।
अब आओ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, उसमें हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ जामिया बीएलएलबी का। देखते हैं ओवरव्यू क्या हमारे जामिया बीएलएलबी का। जो हमारे जामिया बीएलएलबी के देखो टाइम, जो हमारे एंट्रेंस का डेट कब है और टाइम क्या है। हमारा जो डेट है एंट्रेंस का 11 मई है, 11 मई। अभी हमारे पास टोटल, हमारे पास नियर बाई टोटल अभी हमारे पास 40 डेज हैं। हमारे पास टोटल अभी 40 डेज है। 11 को एंट्रेंस, हमारे पास 40 दिन है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में एंट्रेंस होगा हमारा। टेंटेटिव डेट क्या है, टेंटेटिव डेट क्या है, जब उसका रिजल्ट आने की जो डेट है, लोग कहते हैं कि रिजल्ट कब आता है। 11 तारीख को अगर हमारा एंट्रेंस हो गया तो आज जामिया कहता है कि 25 से 20 दिन बाद हम एंट्रेंस का रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन रियलिटी में ये होता है कि आपका रिजल्ट पूरे 1 मंथ बाद आते हैं। आपके रिजल्ट 1 मंथ बाद आते हैं जामिया बीएलएलबी के। 1 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आता। अगर आपने 11 मई को दे दिया है, अगर 11 मई को पेपर दिया, तो आप समझो कि एक्सपेक्ट करो कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हमारा जो स्नैपशॉट देखते हैं, जामिया बीएलएलबी के स्नैपशॉट देखते हैं कि पेपर किस वे में आता है, कैसे होता है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं, 5 नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 आते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ चॉइस कितने होते हैं, टोटल 4 चॉइस होती हैं। ऑप्शन रहता है, एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D। इसमें एक ऑप्शन सही होता है तो उसके बेस पे है। फिर उसके बाद टेस्ट टाइप एमसीक्यू बेस होता है, 2 घंटे को होता है, 2 आवर का पेपर होता है। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का। हम आओ थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न देख लेते हैं, वो पैटर्न किस टाइप का होता है। हमने बताया कि 150 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस के, 1.5 घंटे में होते हैं। एक नंबर सही भी मिलते हैं, 0.25 गलत नंबर पे कटते हैं हमारे। फिर उसके बाद हमारा जो टेस्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक इंग्लिश होती है, एक जनरल स्टडीज होती है, एक करंट अफेयर्स होता है, एक लीगल एप्टीट्यूड होता है, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है। ये हमारा 5 सेक्शन होता है जो जामिया के बीएलएलबी एंट्रेंस में आता है। हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जामिया कहता है कि बीएलएलबी ऑनर्स कोर्स के लिए वही पर्सन एलिजिबल होगा जो 12th को पास आउट किया हो, किसी भी स्कूल से, किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से। 12th को जिसने पास आउट किया है, 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करके। देखो, एज की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू मी जामिया ने कहीं एज का लिमिट नहीं रखी है। जामिया की वेबसाइट पे यहाँ वहां भी प्रोस्पेक्टस भी आया, जामिया ने एज की कोई लिमिट नहीं लगाई है। एज में कुछ बताया ही नहीं कि एज का क्या क्राइटेरिया। तो जामिया में बहुत उम्र वाले लड़कों का एडमिशन होता है, कोई 22 साल का, कोई 20 साल का, कोई 23 साल का भी एडमिशन होता है। तो जामिया में मेरे अकॉर्डिंग कोई एज का कोई है ही नहीं सिस्टम। अब इसके बाद हम बड़े हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जामिया बीएलएलबी के एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। जामिया कहता है कि हम 40 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम लीगल लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछेंगे। कहता है कि जनरल स्टडीज के हम 40 क्वेश्चन पूछेंगे। करंट अफेयर्स के वो 30 क्वेश्चन पूछेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टोटल 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर को होता है। टोटल 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे में ये चलते हैं। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट? हेलो, हेलो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पेपर कट ऑफ देखते हैं। आओ कट ऑफ को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जामिया का 2000 ये 2023 अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। हम जामिया का 2023 का ये कट ऑफ है रेगुलर का, और ये 2022 का है रेगुलर का। ठीक है, ये 2022 का, ये जो होता 2023 का है। इसमें आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी है। 2023 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 93.75। ठीक है, फिर उसके बाद 2022 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 83.75। डिफरेंस देखो दोनों के बीच में टोटल 10 मार्क्स का डिफरेंस है। 2022 में 83 था, 2000 2000 इसमें देखो 2023 में टोटल 10 नंबर का कट ऑफ का डिफरेंस आया। 10 नंबर हाई चला गया कट ऑफ, 10 नंबर हाई गया, 93 आ गया। वही मुस्लिम कैटेगरी का कट ऑफ देखेंगे आप तो मुस्लिम का 87.50 था। फिर यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी का कट ऑफ 2022 में 76.25 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 का डिफरेंस आया, टोटल 12 का डिफरेंस आया। वही बात हम जब मुस्लिम ओबीसी की करते हैं, मुस्लिम ओबीसी की यहाँ पे देखो
मुस्लिम ओबीसी का 85.75 था, वही मुस्लिम ओबीसी का 72.75। आप इसको इसको आप देख सकते हो, पूरा एक एक तरीके से देख सकते हो। मुस्लिम वोमेन का देखो, यहाँ पे मुस्लिम वोमेन, यहाँ पे मुस्लिम वोमेन का है, आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो 83 था, 83 पॉइंट समथिंग था। यहाँ पे मुस्लिम वोमेन का 70.75 है। टोटल 13 नंबर का डिफरेंस आया। तो 2022 में कट ऑफ बहुत कम था, 2023 में कट ऑफ बहुत हाई चला गया। तो ये हमारा बेसिक है, कट ऑफ के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 95 प्लस अब की बार स्कोर करना है रेगुलर के लिए। रेगुलर के लिए आपको 95 प्लस स्कोर करने हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर में हो, तो आप 90 प्लस अब की बार कट ऑफ जाने वाला। अगर पेपर का पैटर्न जिस वे में मैं आपको कराने वाला हूं, अगर उस पेपर का पैटर्न जामिया फॉलो किया, तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। ये अपना अपने अपने दिमाग में इस बात को रखे रहना, क्योंकि ये होने वाला है। ये हमारा हो गया रेगुलर का। अब हम बात आते हैं सेल्फ फाइनेंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएनके, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यू इन लोगों का भी देख सकते हो आप। ये है हमारा पूरा बेसिकली सेल्फ फाइनेंस का। आप कट ऑफ देखो, यहां से हम सेल्फ फाइनेंस का, ये एसएफ 2023 का है, ये भी एसएफ 2022 का है। अब देखो, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सेल्फ फाइनेंस का गया था हमारा 85.50। 85.50 हमारा जनरल कैटेगरी का सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ गया था। और वहीं हमारा रेगुलर का गया था जनरल कैटेगरी का 76.05। और वेटिंग देखो, एक बात मैं और बताता हूं, वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होती है। वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते इसका कट ऑफ चला गया था जनरल कैटेगरी का, तकरीबन आ गया था 83 पे, 83 पॉइंट कुछ आ गया था कट ऑफ। और इसका 76 से 71 तक आ गया था वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते। वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते इसका कट ऑफ आ गया था 71 पे आ गया था। क्लियर होते होते 2022 में कट ऑफ आ गया था 73 पे वेटिंग लिस्ट पे, लेकिन सेल्फ फाइनेंस का जो कट ऑफ था 76 था। वही रेगुलर का कट ऑफ कितना था, 85 था। 11 नंबर का डिफरेंस आया, ये 2023 का 2022 का। वही जब बात करते हो कि अगर कहोगे कि 2024 में कितना आएगा, 2024 में मैं कहता हूं कि वही अप्रोक्सीमेट 87 समथिंग रहेगा, 87 समथिंग के करीब कट ऑफ आ सकता है। अगर पेपर का लेवल जिस वे में इससे पहले था, इस लेवल में इस वे में रहेगा पेपर का पैटर्न, तो ये आ सकता है। और मुस्लिम का फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 81 पॉइंट समथिंग था मुस्लिम का। फिर उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम का 69 पॉइंट था। फिर उसके बाद कम होते होते इसका कट ऑफ आ गया था 68 तक आ गया था, 68 पे सिलेक्शन हुआ था वेटिंग लिस्ट में कई बच्चों का। लेकिन मुस्लिम ओबीसी का बहुत कम कट ऑफ गया था, 66 गया था, बहुत नंबर कम हो गया था मुस्लिम ओबीसी का। देखो, कई सारे स्टूडेंट हैं, मैं बताता हूँ रिजर्वेशन कैसे लगती है। अगर आप मुस्लिम ओमेन में हो, अगर आप मुस्लिम हो ऊपर से ओमेन भी हो, तो आप मुस्लिम ओमेन में फॉर्म फिल कर दो, आपका सिलेक्शन अगर आपकी नंबर कम है मुस्लिम ओमेन में हो जाएगा। आपके अगर नंबर ज्यादा है तो मुस्लिम में हो जाएगा। अगर आपका नंबर उससे भी ज्यादा है तो आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। तो आपका तीन तीन रिजर्वेशन, तीन वे में आपको फायदे होते हैं मुस्लिम वोमेन का। अगर आप ओबीसी में फिल कर देते हैं, अगर आप मुस्लिम भी है ओमेन भी है, ओबीसी में फिल कर देती है, अपना अपना फॉर्म ओबीसी में फिल कर देते, तो आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि मुस्लिम ओबीसी में मेन भी बच्चे भी, स्टूडेंट मेल भी फिल करते हैं। मुस्लिम ओबीसी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा वो हो जाती है। तो अगर आप वोमेन है तो वोमेन में ज्यादातर आप यहाँ पे अप्लाई करें, मुस्लिम वोमेन में। मुस्लिम वोमेन में मुस्लिमों में हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑल अबाउट कट ऑफ का। इसके बाद किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हेलो, हेलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके, ठीक है। हम आगे देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जामिया जामिया बीएलएलबी में रिजर्वेशन की कैटेगरी क्या है। कितनी सीट जनरल कैटेगरी में होती है, कितनी सीट सेल्फ फाइनेंस में होती है, कितनी सीट नहीं, कितनी सीट जनरल कैटेगरी के सेल्फ फाइनेंस में होती है, कितनी रेगुलर में होती है। तो जामिया कहता है कि हम 24 स्टूडेंट को हम रेगुलर में लेंगे, और 24 स्टूडेंट को हम सेल्फ फाइनेंस में लेंगे। ये जनरल कैटेगरी का है। टोटल 48 स्टूडेंट का जामिया में जनरल कैटेगरी से बच्चों का सिलेक्शन होता है। टोटल 42 स्टूडेंट का जामिया में जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है, टोटल 36 स्टूडेंट का मुस्लिम में होता है।
18 रेगुलर में, 18 सेल्फ फाइनेंस में। फिर वही मुस्लिम ओबीसी की बात होती है तो मुस्लिम ओबीसी में टोटल 12 सीट है, 6 रेगुलर में है, 6 सेल्फ फाइनेंस में है। मुस्लिम ओमीन की जब बात करते हो तो मुस्लिम ओमीन की 6 रेगुलर में है, 6 सेल्फ फाइनेंस में है। जामिया इंटरनल अगर है, कोई है जामिया इंटरनल है, जामिया इंटरनल में अप्लाई किया तो टोटल जामिया इंटरनल के लिए 6 सीट है, 3 रेगुलर में, 3 सेल्फ फाइनेंस में। अगर आप डिसेबल पर्सन है, पीडब्ल्यूडी है, तो टोटल 2 सीट है पीडब्ल्यूडी की। फिर लोकोमोटर की 2 सीट है, ब्लाइंडनेस की 2 सीट है। जेएनके जम्मू एंड कश्मीरी अगर कोई पर्सन है उसकी 4 सीट जामिया में है। कश्मीरी माइग्रेंट की टोटल 4 सीट है। ये हमारा इसके बेसिस पे जामिया अपना सिलेक्शन लेता है। जामिया बीएलएलबी में किसी का सिलेक्शन इस वे में होता है। ये हमारा पूरा का पूरा ऑल अबाउट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ग्रेस से नहीं, ग्रेस व्रेस नहीं चलता, ग्रेस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ग्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम कर सकते हैं सर, गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, मुस्लिम ओमेन हाँ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती है। ये हमारा पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब ठीक है, हम किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं पेपर एनालिसिस का। मैं आपको 2022 का, 2023 का, 2020 का, 2019 का, 2017 का, 2016 का 7 साल का पेपर एनालिसिस का लेकर आए हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपके प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड जामिया 40 नंबर का पूछता है। जामिया कहता है कि हम 40 नंबर की लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग को पूछेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लेकर आया हूं 2022 2023 का। सबसे पहले हम 2023 में देखते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे। मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं कहता हूं कि लीगल एंड एप्टीट्यूड को पेपर को मैं पूरा का पूरा निचोड़ निकाला था, उसमें से टोटल 44 क्वेश्चन बने थे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के। आप कहेंगे यार कैसे 44 क्वेश्चन बने थे? तो जामिया जो है ना, इस पॉलिटी को कहता है कि हम जीएस में इंक्लूड नहीं करते हैं पॉलिटी को। जामिया कहता है कि ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी को हम लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में इंक्लूड करते हैं। कैसे इंक्लूड करते हैं, यहां से आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जामिया ने 2023 में टोटल 13 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे, फैक्ट एंड प्रिंसिपल के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे, लीगल मैगजीन के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे, लीगल एप्टीट्यूड के टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जामिया ने। अभी हम इन पूरे क्वेश्चन को दिखाएंगे, उससे पहले हम नीचे का और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जामिया ने 2022 में टोटल 23 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे, 23 क्वेश्चन पॉलिटी के फिर से पूछे 21 में। 2020 में इसने 2020 में इसने 20 क्वेश्चन पूछे पॉलिटी के। 2019 में इसने 19 क्वेश्चन पूछे। 2018 में इसने 20 क्वेश्चन पूछे। वहीं 2017 में इसने 9 क्वेश्चन पूछे। 2016 में इसने 34 क्वेश्चन पूछे। देखो पॉलिटी का इंपॉर्टेंस, देखो यहाँ पे पॉलिटी का इंपॉर्टेंस देखो जामिया के इंटरेस्ट में। इतनी इजी पॉलिटी आती है कि आप देखोगे जब पढ़ना स्टार्ट करोगे कहोगे यार पॉलिटी है कितनी इजी है। आपका तकरीबन 20% जामिया की पॉलिटी ही कवर कर देती है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल 10 क्वेश्चन आए थे 2022 में। 2020 में 2023 में हमारे 6 क्वेश्चन आए थे। 2021 में फैक्ट एंड प्रिंसिपल के 5 क्वेश्चन आए। वही 2020 में हमारे 3 क्वेश्चन फैक्ट एंड प्रिंसिपल के आए। 2019 में 10 फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन आए। वही 2015 में हमारे टोटल 2018 में टोटल 15 क्वेश्चन आए फैक्ट एंड प्रिंसिपल के। 2017 में हमारे 3 क्वेश्चन आए और यहाँ पे 0 आए। वही लीगल मैगजीन की बात करते हैं तो लीगल मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मैगजीन हमारा 6 आया, 2022 में एक भी नहीं आया, 2020 में 2 आए, 2020 में 5 आए, 2019 में 5 आए, यहाँ पे 7 आए, फिर 1 आए, फिर 3 आए। फिर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो मतलब स्टैटिक लीगल। स्टैटिक लीगल जो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे स्टैटिक लीगल होते हैं। सबसे ज्यादा 2023 में स्टैटिक लीगल के क्वेश्चन आए। फिर 2022 में सिर्फ 4 आए थे स्टैटिक लीगल। 2021 में 11 आए थे। 2020 में 11 आए थे। 2019 में टोटल 17 आए थे। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे 37 को 41 37 39, यही 4 पोर्शन सिर्फ आपको लीगल में सिर्फ 4 पोर्शन करने हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल मैगजीन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल, पॉलिटी। अगर आपने कर लिया तो समझ लो कि आपके यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड एंड ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 40 नंबर का आपके यहाँ कंसेप्ट हो जाएगा। मैं आओ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ तक अभी सभी लोगों का क्लियर है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था जामिया का, किस वे में क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी के, कैसे 2023 में पूछा था।
मैं इन सभी को पोर्शन को अलग अलग करके अभी आपको दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी का आया था, राज्यसभा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाई, मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाई कैसे इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा? इतना इजी क्वेश्चन पूछा था जामिया ने 2023 में। ये देखो क्वेश्चन का लेवल देखो पॉलिटी का, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखते जाओ। अगर मैं आपको करके दिखाने लगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा किस वे में क्वेश्चन आया था, कितना इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये आया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कौन सा जज नहीं था? क्वेश्चन का लेवल सिर्फ देखो। राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्टर एजुकेशन वाला ये है? इस क्वेश्चन का लेवल देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ सिंपल आर्टिकल पढ़ लोगे आपका यहां से हो जाएगा। लोग कहते हैं बहुत टफ आता है पॉलिटी का क्वेश्चन, जीरो आवर क्या होता है पार्लियामेंट का। फिर क्वेश्चन आया था कि कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस को, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था? ये 6 क्वेश्चन को देख सकते हो, ये जामिया के 2023 में आए थे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का लेवल देखो कितने इजी क्वेश्चन है, कितनी इजी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो कि पॉलिटी बस एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, मैं आपको तकरीबन 15 से 1500 से 2000 के क्वेश्चन को मैं पीवाईक्यू के करा दूंगा, और उससे आगे कहीं उससे एग्जामिनर कहीं उससे हट कर क्वेश्चन कर आएगा ही नहीं, देख लेना। इतना मैं कॉन्फिडेंस और इतना बिलीव के साथ कहता हूं कि जितना होगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि सुप्रीम कोर्ट विच वनली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टोटल हैव बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन से जज सबसे पहले जब आप पढ़ना ही स्टार्ट करोगे यहीं से स्टार्ट करोगे, ये हमारे जस्टिस हिदायतुल्लाह ही थे। तो इनके बारे में ये सभी के सभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन, इन सभी बेसिक क्वेश्चन को भी देखते हुए जाओगे। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी इतना इजी क्वेश्चन आया। राइट टू इक्वलिटी कौन सी है? आप सभी लोगों को पता है कि राइट टू इक्वलिटी कितना है। आर्टिकल आर्टिकल 14 से 18 से 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी है। अब देखो, टफ क्वेश्चन जो जामिया यहां से पूछता है पॉलिटी के, ये टफ होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन टफ होते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूं, आप इतना मुझ पे भरोसा रखना कि मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा, 4 से 500 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, 4 से 500 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये करना कि अगर जामिया ने इस टाइप के क्वेश्चन बनाया तो इतना बिलीव रखना कि मैं करा दूंगा, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे 100%। इस टाइप के क्वेश्चन देखो टफ होते हैं, ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये जामिया सिर्फ पूछता है कि आपको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। देखो, आप जो पॉलिटी पढ़ोगे वो इजी लेवल की पॉलिटी पढ़ोगे। सिंपली क्या होगा कि आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे। आप यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, जाओगे एकदम बेहतरीन से अंदर क्वेश्चन कराओगे, ये करोगे, ऐसे पढ़ोगे, वैसे पढ़ोगे, आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आपका पूरा बुद्धि गायब हो जाएगी करते करते, आगे करते करते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारे के सारे आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे। सिर्फ यहाँ पे टोटल जामिया ने इस टाइप के क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन पूछा था। टोटल 5 क्वेश्चन 1 एन आवर के क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन इज ऑफ इंडिया, पंचायती राज को करते हैं, ये भी गलत है। नाइदर वन नाइदर टू, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इलेक्टोरल कॉलेज देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम इन सभी को करेंगे, जो बच्चे प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देख लेना आगे, अभी नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिर 8 शेड्यूल के बारे में भी इसने क्वेश्चन पूछा था, 8 शेड्यूल में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है, ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन को हम इंड करते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए थे हमारे। ये 13 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो चुका है। ये पॉलिटी के 13 क्वेश्चन ये पूरे के पूरे थे। एक बार से हम पीछे पीछे एक बार हम फिर से देख सकते हैं, नहीं, यहाँ से हम पीछे एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे था, फिर उससे पहले फिर हमारा ये पे था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम फैक्ट एंड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट एंड प्रिंसिपल कहां से बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से फैक्ट एंड प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता है जामिया में, जामिया कहां से फैक्ट एंड प्रिंसिपल बनाता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन आया था ट्रेसपास का क्वेश्चन था, टॉट का। ये ट्रेसपास का क्वेश्चन था, फैक्ट एंड प्रिंसिपल का, टॉट का। इस क्वेश्चन को जामिया ने कहां से बनाया, कैसे बनाया, मैं इस क्वेश्चन को बहुत सर्च किया था, मैंने बहुत एनालाइज किया कि ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल जामिया ने कैसे बनाया था। तो मैं सिर्फ एक वेबसाइट मिली थी, उस वेबसाइट पे ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लीगल एंड मैगजीन की ये टॉट का जो क्वेश्चन था,
Anita and Sunita are neighbor. Sunita house was fire on a sea, so she trespassed onto the Anita property to draw water from the later well to do use of the fire. अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करता है किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी हैपन को सेव करने की वजह से, तो वो ट्रेसपास नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम टॉट पढ़ेंगे, टॉट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होगा, तो इस वे पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन का लेवल देखो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बना था क्लैट के 2022 के पेपर में। क्लैट के 2012 के क्वेश्चन से कॉपी हुआ था ये क्वेश्चन, और ये जामिया में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन बना था क्लैट के 2012 में आ चुका है, और ये जामिया के पीवाईक्यू में भी आ चुका है। जामिया के पीवाईक्यू 2017 में भी आ चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल कहां से करना है, आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल अभी मैं एंड में बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को कॉपी हुआ था, फैक्ट एंड प्रिंसिपल का क्वेश्चन। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है फैक्ट एंड प्रिंसिपल का, ये जो जामिया में आया था कि जेड इज बाथिंग ए प्योर बॉइलिंग वाटर ऑन टू द बाथ। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल बहुत इजी क्वेश्चन आया था। जब हम लगाएंगे फैक्ट एंड प्रिंसिपल नहीं करके हम लोग 3-4 से फैक्ट एंड प्रिंसिपल को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन वही बनेगा। फैक्ट एंड प्रिंसिपल का भी इतना यकीन रखना, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। बस ये है कि आप लोग चीजों को फॉलो करना। मैं अभी इसी सेशन के एंड में आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा, शेड्यूल भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। ये देखो फैक्ट एंड प्रिंसिपल का एक और क्वेश्चन था, ये भी क्लैट से बना था। ये क्लैट का 2019 का क्वेश्चन था, 2019 का क्लैट के पेपर से आया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जामिया में भी आया था, जामिया में शायद 2018 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जामिया में सर फ्री में पढ़ाइए 40 डेज, तो हाँ फ्री में ही सब कुछ चलेगा, आप उसका परेशान मत हो, अभी मैं सब बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा इतना। फिर उसके बाद हमारा फैक्ट एंड प्रिंसिपल का एक और क्वेश्चन आया था, 5वां क्वेश्चन। ये भी क्लैट के पेपर से कॉपी था, 2016 के पेपर से कॉपी था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आया था ये भी जामिया में आ चुका है, ये क्वेश्चन जामिया में आ चुका है पीवाईक्यू में। ये जामिया का भी क्वेश्चन है, क्लैट का भी क्वेश्चन है। इस टाइप के फैक्ट एंड प्रिंसिपल ये आ चुके थे। ए सेंड अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेस हिज बाइक, ये भी क्वेश्चन आ चुका था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल है, ये डीयू से आया, ये डीयू में। ये वाला जो छठा क्वेश्चन है डीयू में, डीयू 2019 का क्वेश्चन था। ये जो 6 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट एंड प्रिंसिपल का, डीयू का पेपर उठाकर देखोगे, ये डीयू के पेपर में आ चुका है फैक्ट एंड प्रिंसिपल का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लीगल मैगजीन के बारे में। लीगल मैगजीन जामिया कैसी पूछता है, लीगल मैगजीन किस टाइप की आती है लीगल मैगजीन, ये हमारी लीगल मैगजीन है। तो हमारी लीगल मैगजीन, सबसे पहला लीगल मैगजीन आया था पैक्टा सन सर्वांडा। पैक्टा सन सर्वांडा का क्वेश्चन आया था लीगल मैगजीन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल मैगजीन का, एक्स तरफी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टिव। एक्स तरफी कॉजा जो है हमारा, एक्स तरफी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टिव, ये क्या, ये थोड़ा सा टफ था। ये मैगजीन जो थी टफ थी, अभी मैं पहले सभी आपको दिखा देता हूँ। एलिभाई का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा। सुई जनरिस क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। इंटर विवस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। एक फाइंड द अल्टरनेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, इस गिवन सेंटेंस का अल्टरनेटिव क्या है। अब मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने थे। ये देखो पीवाईक्यू का है, पीवाईक्यू का है, डीयू से भी क्वेश्चन बना है। ये भी देखो डीयू का है, ये आप क्लैट में भी देखो, क्लैट में भी ये क्वेश्चन है। ये अलीबाई जामिया में भी है, जामिया में भी है, क्लैट में भी आया है, डीयू में भी आया है ये क्वेश्चन। एक्स तरफी कॉजा, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे। इनको जब आप एपी भारद्वाज की बुक पढ़ोगे, एपी भारद्वाज सॉल्व करोगे, तो एपी भारद्वाज से वहां से हो जाएगा। फैक्ट एंड के क्वेश्चन रिपीट होते क्या जामिया में, हाँ जामिया में फैक्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे फैक्ट के, जामिया में 2023 के में 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये देखो, ये आपको आपको यहाँ से इंपॉर्टेंस क्या है, लीगल मैगजीन को आपको कैसे करना है। ये आपके सामने लीगल मैगजीन के टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आए थे यहाँ से ऐसे ऐसे, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि 6 क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लीगल के क्वेश्चन का लेवल क्या था जामिया में। ये देखो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन एवरग्रीन और पैटर्न मीन।
एवरग्रीन और पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन था जामिया में लीगल स्टैटिक का क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेरिटोरियल सी वाटर, कितना थी टेरिटोरियल, ये आपको पढ़ा है 12 नॉटिकल माइल, हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट कोर्ट लॉ ऑफ इंडिया, मनुस्मृति, ये भी देखते होंगे हर जगह, मनुस्मृति ओल्डेस्ट लॉ। द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द मनी बिकॉज द सेड एक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर वाज अ एक्ट ऑफ गॉड, इसको भी देखते हैं। द मेडिएटर एट द टू साइड ऑफ द डिस्प्यूट टू मेक द एफर्ट ऑफ द सॉल्व द डिस्प्यूट, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 6 क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। ये 6 के 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें से ये भी पी वाई क्यू का है, ये भी पी वाई क्यू का है, ये भी पी वाई क्यू का है, ये भी पी वाई क्यू का, ये भी पी वाई क्यू का है। ये छठा क्वेश्चन जो है ये भी पी वाई क्यू का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू के हैं। ये 5 क्वेश्चन अपने से बनाया है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अपने से बनाया यहाँ वैसे, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और टॉट पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आए थे ये 2000 इतने में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम मास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि विच आर द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट लीड द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट टू डिवोर्स एक्ट 1986। किस वाले में कहा गया था कि मुस्लिम वुमेन, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो, इस वाले केस को आपको पता ही होगा कि बहुत ही फेमस केस था। फिर उसके बाद द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, इस क्वेश्चन में बहुत, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद द लॉ रिलेटिंग टू प्रिजनर ऑफ वॉर, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था जामिया में, जामिया में रिपीट हुआ था। ये पीवाईक्यू सिर्फ एक जगह के नहीं, डीयू के भी हो सकते हैं, क्लैट के भी हो सकते हैं, एलएड के भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद द मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन ऑफ नोन एज, मुस्लिम रिलीजियस का फाउंडेशन को क्या कहते हैं, इसके ये डीयू का क्वेश्चन है, वक्त कहते हैं। इसको आपको इतनी सिंपल सिंपल क्वेश्चन को पता होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ये टैक्स के बारे में आ गया, टैक्स जब आप पढ़ोगे कि मेन टैक्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को। द मैनेजर ऑफ वक्त इज नोन एज, वक्त के मैनेजर को क्या कहते हैं, मुतावली कहते हैं, मुतावली, इस टाइप की क्वेश्चन। ये देखो कितने इजी क्वेश्चन है, ये सभी के सभी पीवाईक्यू में है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, 11 तक 12 तक। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अजर्सन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे कि अजर्सन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन डीयू के थे। अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, ये डीयू के क्वेश्चन का पेपर था। ये जो 14 क्वेश्चन था ये जामिया में आ चुका है, जामिया में 2020 में भी आया था, 2017 में भी आया था, एंड ये क्वेश्चन डीयू का भी है, एंड क्लैट का भी ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया था जामिया में 2023 के पेपर में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपना स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 बना था, थोड़ा सा टफ लेवल में था। ये कहाँ से कैसे था, ये आप अगर पढ़े होंगे तो उसके लेवल पे सॉल्व करेंगे। डिवेलपमेंट ऑफ लॉ टॉट हैज टेकन थ्रू कस्टम प्रेसिडेंट, डेवलपमेंट ऑफ लॉ टॉट कहाँ से किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव, ये इजी क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग के रिलेटेड टू मैक्सिमम डायनामिक पैटर्न, ये डायनामिक, ये टफ क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे इस लेवल को करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद ए डिजर्व अ पनिशमेंट, अ सेवर डिजर्व अ पनिशमेंट, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, पनिशमेंट अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस, सेक्शन 511, ये हमारा ऑल अबाउट हो गया, ये हमारा ऑल अबाउट हो गया लीगल का। लीगल के पोर्शन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, अब बताओ जल्दी जल्दी, मैं लीगल के पोर्शन के आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। किसी को कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, अभी मैं एंड में बताऊंगा। लेकिन लीगल का पोर्शन आपको सिर्फ 4 चीज पे एम करनी है लीगल में। सबसे पहला फैक्ट एंड प्रिंसिपल, फैक्ट एंड प्रिंसिपल, आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल पे फोकस करना है। फिर दूसरा आपको फोकस करना है लीगल मैगजीन पे, लीगल मैगजीन पे फोकस करना है। फिर तीसरा आपको फोकस करना है पॉलिटी पे। चौथा आपको फोकस करना है स्टैटिक लीगल पे। स्टैटिक लीगल को आप जितना चाहो पीवाईक्यू सॉल्व करो। स्टैटिक लीगल में भी हम पढ़ेंगे, टॉर्ट पढ़ेंगे, टॉर्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद क्राइम करेंगे। ये हो गया हमारा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी को सर प्लीज बता दीजिए क्या बता दिया जाए, सर सीए कहाँ से करें, अभी आगे बताता हूँ। सर करंट अफेयर्स कितने मन की प्रिपरेशन, अभी आगे करंट अफेयर्स का सब बताता हूँ। जामिया का पेपर अभी नहीं बना होगा, वो ये वीडियो देख क्वेश्चन कहीं और से बंदा पूछ ले। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहाँ से पूछेगा,
कहीं नहीं भागेगा, जितना कराऊंगा उतना ही आएगा, आप परेशान मत हो। अगर अगर आपके लिए टफ होगा, आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो, आप जहां से कुछ कर रहे हो, इतना अपने आप को मैनेज करोगे, अगर वो पेपर कब टफ बनाए तो कट ऑफ 70 जाएगा, 65 आएगा। पेपर इजी बनाएगा तो आप जितना करोगे 90 जाएगा, 95 जाएगा। इस लेवल पे आप उसके लिए परेशान मत हो। ये हमारा ये सारा का सारा है। किसी और यहाँ तक लीगल में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अभी मैं सीए का बताता हूँ, आप परेशान मत हो, सीए का भी मैं बताता हूँ, इतना लीगल का किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जामिया टोटल 30 नंबर की इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है, 30 नंबर की इंग्लिश पूछता है। जामिया कहता है कि मैं 30 नंबर की इंग्लिश पूछूंगा। जामिया कहता है 30 नंबर की इंग्लिश पूछने के लिए, लेकिन वो कभी 30 नंबर की इंग्लिश पूछे पूछा है वो हर साल 30 नंबर। जामिया एक ही चीज पे स्टिक रहता था। 2022 से पहले जामिया एक चीज पे स्टिक रहता था, इंग्लिश के पोर्शन में। इंग्लिश के पोर्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता था। लेकिन वही जब 2023 की बात आई है, तो जामिया भाई इंग्लिश के क्वेश्चन में एकदम गड़बड़ी मचा दिया। जामिया ने 2023 में 7 एंटोनिम के क्वेश्चन पूछा, 9 सैनोनिम के क्वेश्चन पूछा, एक वन वर्ड के क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे वन वर्ड के क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद इसने 4 स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछे, 4 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे, 3 आइडियल से फ्रेज के क्वेश्चन पूछे, एक एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे, पैसेज इसने पूछा नहीं, मिसलेनियस इसने पूछा नहीं, टोटल 29 क्वेश्चन पूछे। ये हमारा 2022 का पूरा जामिया का सर एमए बुलेल भी। हाँ, एमयू भी आएगा, उसके लिए परेशान मत हो। ये हमारा 2023 का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछा था। देखो 2022 में देखोगे इसने 5 पूछे एंटोनिम, 4 पूछे एंटोनिम, 5 पूछे एंटोनिम, फिर 5 पूछे एंटोनिम, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 पूछे, फिर यहाँ पे 0। ये हो गया हमारा एंटोनिम का इंपॉर्टेंस, जामिया की यूनिवर्सिटी के लिए एंटोनिम का इंपॉर्टेंस। अभी ये क्वेश्चन बनते भी कहां से वो भी मैं बताऊंगा, एंटोनिम को क्वेश्चन कहां से बनाता है। सैनोनिम की जब बात करते हैं तो सैनोनिम, इसने 9 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे 5 पूछे, फिर 5 पूछे, फिर 5 पूछे, 5 5 5 इसने रिपीट किया। उसके नीचे इसने नहीं पूछा। वन वर्ड के इसमें कम कर दिया, यहाँ पे इसने कम कर दिया, यहाँ पे 5 5 5 5 6 ऐसे पूछा। फिर स्पेलिंग के क्वेश्चन, ये स्पेलिंग पे स्टिक रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक का पूछता है, ये इतने क्वेश्चन। फिर फिल इन द ब्लैंक, ये कहाँ से पूछता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक पूछ देता है, ये सारे के सारे आते हैं। इडियम्स होता है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इडियम्स ये कभी पूछता नहीं था, अब की बार 3 पूछ दिया, यहाँ पे 3 इडियम्स पूछ दिया। यहाँ पे इसने यहाँ पे 0 पूछा 2022 में। 2021 में एक पूछा था, क्रोकोडाइल टीयर्स के बारे में पूछा था। एनालॉगी क्या होती है, एनालॉगी इसने 2021 में 4 क्वेश्चन एनालॉगी के पूछे थे। उसके बाद 0 पूछे, फिर यहाँ पे पूछे। चलो आओ हम यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन कैसे बने थे। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश के क्वेश्चन जो बने थे, यहाँ पे टोटल पहला क्वेश्चन स्टार्टिल एंटोनिम आया था, फार्मिश आया था, मेंडेलियस आया था, इंपेरियल आया था, होमोजेनियस आया था, टेरिबल आया था, डिप्लोर आया था। ये देखो डीयू से बना था, ये देखो डीयू से बना था, ये देखो इंपेरियल, फैमिश, मेंडेल, ये स्टार्टल साइड डीयू से बना था। ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन 30% जो डीयू के पेपर से बने थे। ये सारे के सारे पीवाईक्यू के नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये भी शायद, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये शायद नहीं है, ये शायद नहीं है, ये भी शायद पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। आप देखो पीवाईक्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। क्या सीन अब आप क्या सर, कितने परसेंट पेपर प्रीवियस ईयर से बनते हैं? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से तकरीबन इंग्लिश को, लीगल को, स्टैटिक्स को अगर मिला लिया जाए तो टोटल 35% पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर से बन जाते हैं, या 40% पेपर हमारे प्रीवियस ईयर से बन जाते हैं। हमारा करंट अफेयर्स 30% का नहीं, 40% तो प्रीवियस ईयर से बन ही जाते हैं। 30% हमारा करंट अफेयर्स ही हो जाता है। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर खुद से बना देता है। मैथ कहाँ से बनाता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। 40% तो ये पीवाईक्यू से बनाता है। डीयू को हो गया, एलेट को हो गया, क्लैट को हो गया, वहां को हो गया, ये सारे सारे पीवाईक्यू से इसने बनाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक डिप्लोर। अब ये हमने एंटोनिम देख लिया। एंटोनिम के बाद हम बढ़िया है अरियन, तुम चिल करो। मेरा मेरा भी नहीं कर रहे थे सर, रिजवान रहमान मेरा भी नहीं कर रहे थे यार। प्लीज सर बता दीजिए अरियन कैसी रहेगी। अरियन जो पतली वाली बुक होती है, 35 रुपए 30 रुपए मिलती है, उस बुक को पढ़ना, उसके सिवा और कुछ मत पढ़ना। आपके पास टाइम नहीं है, लूसेंट को करने मत जाना। अभी जीएस को मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेट, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन था।
फिर उसके बाद ये कहाँ से आया लीन, पता नहीं। फिर उसके बाद करिकुलम, ये भी बस बना दिया था, सिंपल था। कोरेबरेट, ये भी पीवाईक्यू था। कोरेबरेट का मतलब होता है मनाना। इंटरप्रेट, ये भी पीवाईक्यू का था, डीयू का था। ये भी डीयू का था। इनंडेट, इनंडेट ये है, सिंपल क्वेश्चन आया था। ये भी ये शायद पीवाईक्यू का था या नहीं था। ये सिंपल ही क्वेश्चन, ये यहाँ पे देख सकते हो कि सिनोनिम का लेवल क्या था। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, एग्जाम वेदा सॉल्व करो, इंग्लिश आपकी कवर जामिया के लिए। बस पीवाईक्यू एंड एग्जाम वेदा, इंग्लिश आपकी कवर। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन आया था क्विबल। अकम्पलिस, अकम्पलिस को मतलब जब आप लीगल भी सॉल्व करोगे, ये जामिया में खुद आ चुका है। बैंकरप्ट का मतलब होता है, शायद अकम्पलिस का क्वेश्चन भी जामिया में आ चुका है मेरे अकॉर्डिंग। ये भी डीयू का क्वेश्चन है। ये हो गए, ये सामने हमारे हो गए। अब एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो उसके क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन थे। यहाँ पे देख सकते हो कि फिल इन, चूज द वन वर्ड, वन वर्ड के एक क्वेश्चन थे। कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम प्रिजन, प्रिजनर से प्रिजन को कैसे रिलीज करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था OWS का। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा जो मैगजीन स्पेलिंग के क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे इसमें से पूछा था कि कौन से स्पेलिंग गलत है। दिस ऑफेंस आर इनकोएट, 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 इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था स्पेलिंग का, इक्विटी, इटिक्वेट का क्वेश्चन पूछा था। कैकाफोनी का क्वेश्चन पूछा था। ओनोमेटिया, ऑन मेटोफोइया क्या है यार। ये क्वेश्चन पूछा था, ये शायद एग्जाम वेदा के है, ये सब एग्जाम वेदा के, मैं इसको देखा नहीं हूँ, ये शायद है। ये आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन ये थे, स्पेलिंग के क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन को पूछा था इसने। फिर उसके बाद हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की बात आती है। फिल इन द ब्लैंक्स के सामने स्क्रीन पे आपके पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टोटल यहाँ पे पूछा था, ये सभी जामिया के ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी फिल इन द ब्लैंक। मैं कराने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये भी पीवाईक्यू का है, ये भी पीवाईक्यू का है, ये पीवाईक्यू का है या नहीं, ये भी, ये सारे हमारे हो गए। ये देखो एनालॉगी हो गया। एनालॉगी के क्वेश्चन किस टाइप का, एनालॉगी किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। एनालॉगी इस टाइप के क्वेश्चन को, तो जैसे स्कल्पचर इज रिलेटेड टू सीजल, सीजल, तो ये किससे रिलेटेड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एनालॉगी के क्वेश्चन कहते हैं। एनालॉगी ये जामिया कभी पूछता नहीं है, लेकिन एमयू में बहुत क्वेश्चन आते हैं एनालॉगी के। ये यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा ये इंग्लिश का हो गया। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको इंग्लिश को कैसे कवर करनी है। इंग्लिश को कवर करने के लिए, इंग्लिश को कवर करने के लिए, अरे यार ये बार बार गायब क्यों हो रहा है। इंग्लिश को कवर करने के लिए आप, क्योंकि जामिया में देखो ग्रामर पूछता नहीं है, तो इंग्लिश एग्जाम वेदा से कर सकते हो, जो स्टार्टिंग के पोर्शन को मैं बता रहा हूँ। और इंग्लिश को पीवाईक्यू से सॉल्व करते हो। पीवाईक्यू, सभी पीवाईक्यू, डीयू, एलेट, क्लैट, जामिया, एएमयू, इंग्लिश को यहां से कर लेना। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहीं और से बना, तो आप समझ लेना उस क्वेश्चन को छोड़ देना, आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन टफ होगा। ये हमारा इंग्लिश के पोर्शन को हो गया। जय हिंद सर। आर्यन की गाइड, गाइड कैसे रहेगी सर, यूनिवर्सल की गाइड कैसे रहेगी। यूनिवर्सल की जो बुक है वो पीवाईक्यू ही तो है, क्लैड का और एलएलटी की बुक ही तो है यूनिवर्सल की बुक। एमयू बीएलबी को क्वेश्चन कराइए सर, मैं कराऊंगा, परेशान मत हो नेक्स्ट में। अभी इतना सभी लोगों का क्लियर है। हेलो। 1 मिनट, हम 1 मिनट थोड़ा सा, हम इसको कर लेते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट करिए। किसी को कोई दिक्कत है जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। अभी इंग्लिश का और आप लोगों को इंग्लिश को और उसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए आपको, आप सभी लोग। इंग्लिश को और लीगल में कहाँ से पढ़ना, कैसे क्या करना है आपको।
सर कौन से बैच है फ्री आपका सर जीएस के लिए ये बता दीजिए। एग्जाम वेदा क्या है? एग्जाम वेदा एक वेबसाइट है। एग्जाम वेदा एक इंग्लिश की वेबसाइट है, वहां से आप इंग्लिश कर सकते हो। एंटोनिम सिनोनिम जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताया हूँ। नो सर, नो सर सीनम कुकिंग विद शिमाम, तुम तो मुरादाबादी हो। सर कौन सा बैच है फ्री का सर जीएस के लिए? जीएस के लिए अभी बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताया इंग्लिश और उसका बताओ। एग्जाम वेदा, हाँ ठीक है, इनफ रहेगा। क्योंकि अगर आप और लगाने जाओगे तो आप बह जाओगे, इतनी टाइम आपके पास टाइम नहीं है, इतना कर लोगे इनफ होगा। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की। हेलो, सभी लोगों का क्लियर है? अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में देखो जामिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जामिया ने जनरल स्टडीज के टोटल 20 क्वेश्चन से पूछे। जामिया कहता है कि मैं 40 नंबर जनरल स्टडीज के पूछूंगा, लेकिन इससे पूछा कितने नंबर? सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जनरल स्टडीज के। वही 2022 में इसने 30 क्वेश्चन पूछे जनरल स्टडीज के, 2021 में 32 पूछे। हाँ, जामिया ने सबसे बेहतरीन पेपर था मेरे अकॉर्डिंग। जामिया के अभी तक फ्यूचर में सबसे प्यारा पेपर था ये वाला, 2020 का सबसे बेस्ट पेपर था। हर पोर्शन को इसने अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस पूछा था। अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस पूछा था। 40 क्वेश्चन 2020 में पूछा, 2030 में पूछा। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि इसने जामिया ने यहाँ से क्वेश्चन लीगल के पूछे थे। इस टाइप के क्वेश्चन जामिया के आए थे लीगल में। तो ये जनरल स्टडीज के ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो इस वे में हमारा स्ट्रेटेजी होगी कि जीएस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप जीएस में खूब जाते हैं, डीप हिस्ट्री पढ़ते हैं, खूब डीप हिस्ट्री करते हैं, ज्योग्राफी डीप पढ़ते हैं, मैं वो क्या नाम है, साइंस खूब डीप पढ़ते हैं, और क्या नाम है, इतना हो गया, इकोनॉमिक्स से डीप पढ़ते हैं। मिसलेनियस नहीं, जामिया सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है जनरल स्टडीज के। जामिया में सबसे इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस। मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जामिया मिसलेनियस में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा खूब ऊपर ऊपर से नहीं पूछता कि हाँ ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है। अब हम जामिया में क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूनियन एजेंसी एक्सक्लूसिवली डील विद द रिफ्यूजीज? कौन सी यूनियन एजेंसी थी जो डील करती है रिफ्यूजीज से? तो रिफ्यूजीज क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये डीयू का क्वेश्चन था। हमने हमारा जो मॉक होता था, एहतिशाम का जो मॉक होता था, मॉक टेस्ट में भी तकरीबन 40 से 80 से 85 क्वेश्चन जो हमारे मॉक टेस्ट से ही 90 के क्वेश्चन के करीब आ गए थे जाने के 2023 के पेपर में ही। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा, ये मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं। द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मिल्की वे कौन से क्लासिफाइड होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है जब आप ऊपर से पढ़ोगे। विच आर द लीडर, ये करंट अफेयर्स का सीए का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन हमने जीएस में, ये जामिया ने जीएस को कंसीडर करके किया था। ये जीके टुडे का क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। तो हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट मुंडास? मुंडास बिरसा मुंडा थे, ये सब मुंडास में बहुत ही फेमस है बिरसा मुंडा। ये हो गया जीएस का क्वेश्चन। ये भी द गैस कॉमनली यूज इन एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया में कौन गैस यूज होती है, ये भी डीयू का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज द फाइट इन्फेक्शन बॉडीज, ये भी डीयू का क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी। फिर इसको विच आर कंट्रीज नोन एज रेनबो, साउथ अफ्रीका, ये भी डीयू का, शायद डीयू का या क्लैट का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो जीएस कितनी इजी है यार, आप क्यों यहाँ वहां भागते हो? सबसे पहले पीवाईक्यू सभी सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू के बाद ऊपर ऊपर से आप आर्यन पढ़ हो तो आर्यन को ऊपर ऊपर से कर लो। अगर आप लूसेंट पढ़ हो, लूसेंट का मिसलेनियस कवर कर लो, मिसलेनियस पूरा कवर कर लो। मिसलेनियस के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हिस्ट्री देख लो, ज्योग्राफी ऊपर ऊपर से देख लो, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा भर भर के एमसीक्यू सॉल्व करो, आपका क्लियर हो जाएगा जामिया, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। हम देखो व्हाट इज, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आंख बंद करके छोड़ देना। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, आपको कभी नहीं पता होगा यार, अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन क्या है, आपको कहाँ से पता होगा भैया? इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आंख बंद करके छोड़ देना। फिर उसके बाद हमारा विच आर द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट द पाक स्टेट, बहुत ही पेपर क्वेश्चन है, हर जगह आता है, जामिया में भी आ चुका है, एएमयू में भी आ चुका है, क्लैट में भी आ चुका है, डीयू में भी आ चुका है। इंडिया एंड श्रीलंका के पाक स्टेट होता है। हु इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, ये भी डीयू का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे कहते हैं? ये सारे पीवाईक्यू से कॉपी है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन बैटरी, जब आप साइंस का इंट्रोडक्शन में साइंस में पढ़ाएंगे बेसिक में, तो ये आपको हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी था अंकल, कौन सी एनर्जी होती है स्टोर बैटरी में। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को किसने किसने लीड किया था? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम मिसलेनियस का क्वेश्चन कहते हैं।
मिसलेनियस के क्वेश्चन का थे, इसको सॉल्व करोगे। वेल्डेमिर वेल्डेमिर लेनिन थे, वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को इन्होंने लीड किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का है। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन क्या है, सेकंड केटू, केटू ही है ना सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। हेलो हेलो, केटू ही सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, कोई रिप्लाई करो। ये हमारा हमारा ये सिंपल सिंपल जीएस के क्वेश्चन है। जीएस के क्वेश्चन आपको देखो क्या है। जीएस आप क्यों इतना भागते हो, क्यों इतना डरते हो? जामिया का एंट्रेंस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप बस सिंपली दिमाग लगाओ, सिंपली अपना माइंड लगाओ, और उसके बेसिस पे यार आंख बंद करके निकालोगे बस। स्ट्रक्चर के वाइज पे अपना हर सेक्शन को अलग करके, हर सेक्शन को बाइफरकेट करके पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो उसके बेसिस पे हो जाएगा आपका, आराम से होगा सिलेक्शन। फिर उसके बाद हमारा देखो, विच ऑर्गन इज नो विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी डीयू का क्वेश्चन है। कौन सा हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंटेंट डज नॉट पास, ये तो मतलब निकल दिया। ओजोन होल क्या होता है, ये भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, ओजोन होल क्या होता है। विच आर द फॉलोइंग टाइप इंडस वैली से लेजेंड नो द अमाउंट ऑफ डीट कैसे कहते हैं, ये भी हमने ये सब सारे क्वेश्चन को कराया था, अमाउंट ऑफ डीट किसे कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सर्वेंट इंडियन सोसाइटीज, सर्वेंट इंडियन सोसाइटीज को किसने फाउंडेड किया, किसने सर्वेंट इंडियन सोसाइटीज को फाउंड किया, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो। फिर उसके बाद हु इज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। तो देखो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। ये हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया किसने लिखा, ये भी जामिया में आ चुका है, जामिया में आ चुका है। ह्यूमन सेलेमिया कंटेन द नेसेसरी फॉर द स्टार्च, ये भी आ चुका है, ये भी शायद पीवाईक्यू में आ चुका है। अब देखो आपको जीएस कैसे कवर करते हैं, जीएस के लिए पीवाईक्यू, मिसलेनियस, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर से ऊपर से देख ले सभी को, मेन मेन पॉइंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। पीवाईक्यू सॉल्व करो सभी, मिसलेनियस के क्वेश्चन, मिसलेनियस के पोर्शन को देखो, ऊपर से देख लो, ऊपर से किसी भी बुक से, चाहे लूसेंट की बुक बुक जीएस के लिए बुक लूसेंट ले सकते हो या अरिहंत ले सकते हो। अरिहंत की पतली वाली 30 वाली, जो 30 पे आती है लूसेंट की बुक, पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी है। मिसलेनियस का पोर्शन, जो पीछे का मिसलेनियस का पोर्शन है, उस पोर्शन को देख सकते हो। और जो बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स जो बने हैं लूसेंट की बुक में, जो बॉक्स बने होते हैं, उस बॉक्स के कर लेना ऊपर से। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस, ये हो गया आपका जीएस के पोर्शन की इंपॉर्टेंस। किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बताओ जल्दी से, या हम आगे बढ़े। हेलो, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, बताओ जल्दी बताओ। हेलो हेलो, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, या आगे बढ़े? बहुत बहुत शुक्रिया राम। और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जामिया में करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो जामिया कहता है कि हम करंट अफेयर्स के सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछेंगे। जामिया करंट अफेयर्स का सिर्फ 30 क्वेश्चन को कहता है कि सिर्फ हम 30 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जामिया पूछता कितना है यार, वन थर्ड पोर्शन इसका करंट अफेयर्स ही भरा रहता है जामिया में। 2022 में आप देखोगे टोटल, रुको मैं इसको रेट कर दे रहा हूँ। 2022 में इसने टोटल 43 क्वेश्चन पूछे। तो उसके बाद 2023 में इसने 47 क्वेश्चन पूछे। वही 2021 की बात करते तो इसने 39 क्वेश्चन पूछे। लेकिन 2020 में इसने बैलेंस किया 30 क्वेश्चन को। फिर 2019 में इसने फिर 46 क्वेश्चन पूछा। 2018 में 32, 2017 में 46, 2016 में इसने 32।
अब देखो करंट अफेयर, जामिया का पूरा पोर्शन करंट अफेयर्स ही रिवॉल्व करता है। करंट अफेयर्स ही है सब कुछ, जामिया का सब कुछ करंट अफेयर्स है। अगर करंट अफेयर्स में जिसने कमांड कर लिया, करंट अफेयर्स को जिसने अपना मेन इंपॉर्टेंस बना ली, इंपॉर्टेंस कर लिया करंट अफेयर्स को, पूरा का पूरा खेल जामिया का लॉ फैकल्टी में इंटर करने का करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में कहां से करना है, सच बता रहा हूं कसम से, मैं आपको 2 से 3 हजार क्वेश्चन कराऊंगा। उस 2-3 हजार क्वेश्चन में से 30+ क्वेश्चन आने वाला है। अगर जामिया एग्जामिनर अपना पीवाईक्यू ट्रेंड, यही ट्रेंड फॉलो किया इसने, जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो किया, अगर इस ट्रेंड को फॉलो किया तो समझना 30+ क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर ये समझना कि चलो ठीक है 30 से कम क्वेश्चन है, तो समझ लेना कि कट ऑफ नीचे जाने वाला है। क्योंकि करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है कि पेपर की टफनेस क्या है, पेपर की टफनेस क्या है, पेपर का लेवल क्या है। करंट अफेयर्स की लोग रोते हैं, करंट अफेयर्स की वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। लीगल में हर कोई एवरेज होता है, और जीके में, जीएस में भी हर कोई हो ही जाता है। मैथ में, मैथ सभी की इजी होती है, मैथ सभी की स्ट्रांग होती है, सभी की मैथ स्ट्रांग होती है, 10 नंबर स्कोर कर लेते हैं। और रही बात इंग्लिश, इंग्लिश में तकरीबन सभी लोग 10-15 नंबर स्कोर कर लेते हैं, 10 से 15 स्कोर कर लेते हैं। लेकिन असली सिलेक्शन क्या कराता है, मैथ में लेट अज्यूम यहाँ पे मैथ ले लो, जीएस ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लीगल ले लो, यहाँ पे इंग्लिश ले लो, यहाँ पे सीए ले लो। अगर मैथ में आपने 8 नंबर स्कोर किया, जीएस में आपने 15 नंबर स्कोर किया, लीगल में आपने 35 स्कोर कर लिया, इंग्लिश में आपने 15 नंबर स्कोर कर लिया, अब करंट अफेयर्स ही तो आपको डिसाइड करेगा। 35, 15, 15, 30, 30, 60, 65, 65, 5, 70, 70, 83, 73, समझ लो इतने में आप 73 आ गए तो बहुत बहुत एडवांस लेवल पे हो। लेकिन फिर आपको डिसाइड क्या करेगा, करंट अफेयर्स ही आपको डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये है। तो अब हम करंट अफेयर्स को देखते हैं, करंट अफेयर्स कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से बनते हैं, किस वे में बनते हैं। मैं आपको करंट अफेयर्स इतना करा दूंगा कि आप उसके लिए परेशान मत होना, कैसे होगा वो सारे के सारे नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट लेवल पे होगा। अब देखो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने करंट अफेयर्स का देखो, ये बेसबॉल, बेसबॉल मेथड क्या है, ये भी जीके टुडे का ये क्वेश्चन था, जीके टुडे का क्वेश्चन था, वहां से बना था ये क्वेश्चन, बेसबॉल क्या है, 2023 का ही क्वेश्चन था। फिर उसके बाद इसने पूछा कि ये भी जीके टुडे का क्वेश्चन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक एग्रीमेंट हुआ था 1987 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो वो क्वेश्चन कहां से, ये करंट अफेयर्स का, ये भी सीए का क्वेश्चन था, ये बना था हमारा जीके टुडे से। ये जीके टुडे में जब आप मंथली पीडीएफ उठाकर देखोगे, डेली क्वेश्चन की मंथली पीडीएफ उठा के 240 क्वेश्चन की मंथली पीडीएफ आती है, उस पीडीएफ को भी उठाकर देखोगे, उस पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद इंडिया द साइन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एकता, ये 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट में था, एकता जब हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, हम लोग की अपनी तैयारी में ये एकता का ये बहुत ही इंपॉर्टेंस था। ये एकता एक एग्रीमेंट होता है ऑस्ट्रेलिया से, एकता इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2022 में भी, लेकिन ये 2023 में भी न्यूज में था। और ये भी क्वेश्चन जीके टुडे का ही है, सेम टू सेम उतार कर इसने क्वेश्चन पूछ दिया था। एकता का क्वेश्चन ये भी न्यूज में था। तो इंपॉर्टेंस देखो, देखो यहाँ पे, फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी। वाइस चांसलर जामिया इस्लामिया का वाइस चांसलर कौन था, नहीं, चांसलर कौन है जामिया इस्लामिया का, सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन हमारे है। ट्यूबरक्लोसिस कब मनाई जाती है, ये भी जीके टुडे का ये सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे अपने आंखों के सामने आप देख सकते हो कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा करंट अफेयर्स, ऐसे इतनी इजी करंट अफेयर्स आते हैं। बस आप सभी पोर्शन को अलग कर दो, सभी पोर्शन को अलग अलग कर दो, जैसे खाना खाते हो ना, दाल अलग अलग होती है, चावल अलग होता है, रोटी अलग होती है, सब्जी अलग होती है, सभी को अलग अलग कर दो। अलग अलग अपनी पसंद बनाओ, ये मुझे पसंद है, ये चीज मुझे पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग जो नापसंद है उसको भी अपनी हेल्थ के लिए, आप अपनी हेल्थ के लिए जो नापसंद है उसको भी तो आप खाते हो कि अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सारा का सारा पोर्शन को अलग करना। आप अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कैसे होगा, कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो हम 120 बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, उनको भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको भी वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उन सभी चीजों को दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबेल प्राइज, ये भी बना था जीके टुडे का, थे जीके टुडे के थे, विच आर द फॉलोइंग इंडियन। आप देखो, अब जीके टुडे को भर भर के आपको करना है, वहां से करना, लेकिन मैं आपको कराने वाला हूँ करंट अफेयर, जो मैं कराऊंगा, जो मैं दूंगा, आप करो या मत करो, इतनी टाइम आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, बताने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, जो मैं बताऊंगा, जो मैं कराऊंगा करंट अफेयर, इंशाल्लाह वहीं से आएंगे। अगर वहां से नहीं आया करंट अफेयर तो समझ लेना पेपर टफ है, पेपर टफ है। क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं, मुझसे ज्यादा इतनी टाइम जामिया बीएलएलबी का पेपर कोई नहीं जानता। जितना मैंने निचोड़ कर रखा हूं, जितना मैंने देख कर समझ कर चीजों को रखा हूं, उतना मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, समझ रहे हैं आप लोग।
तो आप लोग मुझे फॉलो करते हुए रहना, चलते चलते रहना, इंशाल्लाह आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। ये देखो, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी वहीं का क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी वहीं का क्वेश्चन था। ये हमारा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इन सभी क्वेश्चन को दृष्टि किया, यहाँ पे देख सकते हो कि लेवल देखो कितने क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सिर्फ मैं करा क्या ही कराऊंगा, इतने इतने दिखाकर सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे देखो, फिर इस स्लाइड को आप रोक कर बाद में देख लेना जब ये ऑनलाइन सेशन एंड हो जाएगा। इस टाइप के करंट अफेयर्स में बस आप देख सकते हो कि कितने मंथ के आए थे, अभी मैं एंड में बताऊंगा आपको। यहाँ से देख सकते हो, ये देखो, ये भी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के। जलीकट्टू, ये ट्रेडिशनल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग देख ही सकते हैं। IOFM टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है? ये भाई डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये भी क्वेश्चन आ ही गया था, आ गया था इस टाइप के क्वेश्चन। सोलोमन आइलैंड, ये भी बहुत ही, ये सारे क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है 2022 में, हम सभी स्टूडेंट को ये सारे के सारे क्वेश्चन को कराए ही थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, मैथल मैथमेटिक, कांगड़ा घाटी, विच आर द ट्राइबल मूवमेंट अकर बिहार, ये सारे मैथल मैथमेटिक देख क्या होता है, कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री नहीं, ये सारे क्वेश्चन कराए, ये सभी मॉक के क्वेश्चन है। सभी मॉक में चैट जीपीटी, ये सारे मॉक के क्वेश्चन है। एहतिशाम लॉ के मॉक के क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे सभी के सभी मॉक के क्वेश्चन है। मॉक अभी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये हेल्पलाइन नंबर, ये भी आए, ये भी देखो, ये भी मॉक के क्वेश्चन है हमारे, ये भी मॉक में आ चुका था। गोल डिटरमाइन देते, ये भी मॉक में आ चुका था। मॉक के क्वेश्चन है तो एहतिशाम लॉ के, जितना मैंने पीछे करा चुका हूं आपको, जितने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करा चुका हूं, उसमें से 70% क्वेश्चन हमारे मॉक के ही थे। 70% क्वेश्चन हमारे मॉक के थे, 70 नहीं ले लो, 70 नहीं, 65 क्वेश्चन हमारे मॉक के ही थे। 75% क्वेश्चन एहतिशाम लॉ के मॉक से थे, MOC के मॉक से, पेपर से थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, देखो करंट अफेयर्स, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं करंट अफेयर्स का स्ट्रक्चर। करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हो। एक तो मुझे फॉलो करना ही है, मुझे फॉलो नहीं करोगे आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। करंट अफेयर्स में आप जीके टुडे को कर सकते हो, या अफेयर क्लाउड को कर सकते हो, या दृष्टि को मत करना, दृष्टि को मैं करा दूंगा। दृष्टि भी है लेकिन इसको कोई फायदा नहीं, क्या पता इस पोर्शन पे ना बनाए, क्या पता इससे ना बनाए, तो आप इसको मत करना। जीके टुडे को आप फॉलो कर सकते हो, अफेयर को कर सकते हो, या कोई भी आप ऐसा कर सकते हो कि यूट्यूब चैनल पे मंथली मंथली देख सकते हो वीडियो करंट अफेयर्स की। लेकिन इन सभी को आपका सेकेंडरी होगा, ये सभी पोर्शन आप सेकेंडरी रखना आपके लिए, इतने सभी पोर्शन को आप सेकेंडरी रखना। प्राइमरी इस टाइम आपके लिए मैं हूं। प्राइमरी जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप इतना अपने ऊपर भरोसा रखना कि इंशाल्लाह करंट अफेयर्स वहीं से आएंगे। इससे पहले मैंने जितनी पीडीएफ फॉरवर्ड की थे 2023 में, सारे सारे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन वहीं से आ गए थे, इतने क्वेश्चन आ गए थे कि पूछो मत। तो अभी आपके पास 40 दिन है, 40 दिन में मैं आपको इतना सब कुछ करा दूंगा कि आप एक एडवांस लेवल पे होंगे, जीरो से हीरो बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, मैथ के टोटल कितने क्वेश्चन आए थे जामिया में? आ, आ, यहां से हमने मैथ में टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। वही रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आए थे। फिर 2022 में मैथ के 4 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आए थे। 21 में इसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है, आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं जब भी इंड होगा। तो देखो, मैं आपको एक दिमाग बताता हूँ, एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जिन बच्चों जो पीसीएम पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट है, उनके लिए तो भाई ये कंपलसरी है, इसको उनके लिए इनके लिए ये कंपलसरी है। भाई मैथ है, इसको छोड़ना मत। 10 नंबर आपका ये फ्री का है, ये 10 नंबर आपका फ्री का 10 नंबर है। 10 में से 9 नंबर स्कोर कर लिए तो भाई आपका तो बहुत ऊपर हो गए। 10 नंबर अगर हो गया तो इस बार भाई आप एकदम ऊपर लेवल पे रहेंगे। क्या करना कि पीसीबी के स्टूडेंट, उनके लिए भाई मैथ एंड रीजनिंग छोड़ना ही नहीं है। और जो भी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट है, अगर उनकी मैथ मैथ यहाँ पे अगर उनकी मैथ अगर उनकी मैथ वीक है और रीजनिंग उनकी स्ट्रांग है, रीजनिंग चलो ठीक है, रीजनिंग मैं बता दूंगा, रीजनिंग भी वीक है लेकिन रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। अगर उनकी मैथ वीक है तो वो मैथ को छोड़ दें, लेकिन रीजनिंग को वो जरूर करना। रीजनिंग बहुत ही इजी होती है, रीजनिंग आप आंख बंद करके कर लेंगे। मैथ थोड़ा सा टफ होती है तो मैथ को आप छोड़ सकते हैं। अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि मैथ बहुत टफ है, वो मैथ को नहीं कर पाएंगे, तो वो यहाँ पे मैथ को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप मैथ को छोड़ देना, मैथ को आप यहाँ पे छोड़ देना, इस मैथ के पोर्शन को आप छोड़ सकते हो।
लेकिन इस पोर्शन को आपको करना है, इस पोर्शन को आपको करना है, इस पोर्शन को आपको करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये क्या है कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फ्री का नंबर होता है। जिन बच्चों को नहीं आता मैथ तो वहां पे कर लेना, मैं भी मैथ को भी करा दूंगा, उसके लिए आप परेशानी मत लेना। तो इतना हो गया हमारा। आओ मैथ के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो हमारा सिंपल क्वेश्चन आया था, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। तो पूछा था कि ये लिफ्ट कैपेसिटी 12 एडल्ट और 20 चिल्ड्रन, हाउ मेनी एडल्ट कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 15 चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन हो गया। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ नहीं आता, सिंपली डिवाइड कर दो, डिवाइड डिवाइड कर करके निकाल दो, सबसे छोटा पॉइंट 0.25 ऐसे करके सबसे छोटा कौन होगा उसी में सिंपल लगा दो। ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। ये मैथ है, ये सारे के सारे मैथ है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ये परसेंटेज, अरे ये इंटरेस्ट को हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का क्वेश्चन था। इन सभी को थोड़ा सा टफ होते हैं, ये भी देख लो। ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन था कि हाँ कितने परसेंट था, मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, इसके पोर्शन पे था। फिर उसके बाद ये एवरेज का क्वेश्चन, एक एवरेज का क्वेश्चन इसने पूछा था। तो जब मैं मैथ को आपको कराऊंगा, मैथ एंड रीजनिंग कराऊंगा, तो मैं आपको सारी टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस वे में आपको करना है, किस तरीके से करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, इसके हो गए। फिर छठा क्वेश्चन एक और हमारा क्वेश्चन था कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन थे, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन थे, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये सारा हमारा क्वेश्चन था। अब हमारे पे आते हैं, हम रीजनिंग के क्वेश्चन पे आते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन ये हमारा ऑर्डर एंड रैंक के क्वेश्चन थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऑर्डर एंड रैंक का क्वेश्चन होता है। जब हम इसको कराएंगे आपको, सिर्फ देखते जाओ। ऑर्डर एंड रैंक के क्वेश्चन मैं रीजनिंग, मैं आपसे भरोसा करता हूँ कि रीजनिंग में आप कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, इतना बता दूंगा। ऑर्डर एंड रैंक के क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद फिर यहीं पे एक और ऑर्डर एंड रैंक के क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन आ गए थे। ये भी क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंक का था कि ये पर्सन इतना पे, तो बताओ बीच में कितना नंबर होगा। फिर उसके बाद ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया था। कैलेंडर तो मैं यार कैलेंडर बताता ही हूँ कि बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी होता है कैलेंडर। सिंपल फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो ये तो इजी था ही है, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा ये भी। और इसमें एंगल वाला है, एंगल फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू 11/2 माइनस 30 आवर, ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो ये डिग्री डिग्री निकल जाती है। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा पेपर एनालिसिस का पूरा खत्म। ओवरव्यू में बताता हूँ कि हमारा मैराथन क्या होगा, 40 दिन में ओवरव्यू क्या होगा, कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे। अब किसी स्टूडेंट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि हाँ पैसे की वजह से, पैसे की वजह से वो पढ़ नहीं पाएंगे, इनकी वजह से, शेड्यूल की वजह से वो पढ़ नहीं पाए, मटेरियल की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए। उन सभी बच्चों के लिए मैं 40 दिन का लिए, 40 दिन में मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। 40 दिन में आप लोग परेशान मत होना। सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। 6 दिन के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा मार्च तक का मार्च तक का पूरा करंट अफेयर्स करा दूंगा। मार्च तक का पूरा करंट अफेयर्स करा दूंगा। जो अप्रैल का मंथ बचेगा, अप्रैल का मंथ में मैं इंड को करा दूंगा। जो अप्रैल का मंथ बचेगा आप इंड में करा दूंगा। मार्च तक का पूरा मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा। 6 दिन के अंदर पूरे करंट अफेयर्स में आपको करा दूंगा। पॉलिटी में आपको 5 दिन में कवर कराऊंगा। लीगल को भी 5 दिन में कवर कराऊंगा। पहले मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव टाइप। पहले मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तकरीबन 2000 के करीब। टू के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनेगा पॉलिटी का। फिर उसके बाद हम लीगल को भी वही 4 पोर्शन में लीगल की पढ़ाई करेंगे। पहले मैं आपको लेक्चर लूंगा लीगल, टॉट टॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम का मैं आपको लेक्चर लूंगा। फिर उसके बाद में जो आपके तीनों पोर्शन होंगे, तीनों पोर्शन में हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम के, फैक्ट एंड प्रिंसिपल के, सभी की हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 5 डेज में मैं आपको जनरल स्टडीज खत्म करूंगा। जनरल स्टडीज में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा। फिर इसमें भी हम जो क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। मैथ एंड रीजनिंग के मैं सभी पीवाईक्यू सॉल्व करवा दूंगा और बेसिक बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा मैथ मैथ में कैसे सॉल्व करना है। पूरे मैं 30 दिन में खत्म कर दूंगा, ये 30 डेज में खत्म कर दूंगा आपको। फिर 10 दिन जो बचेगा हमारा, नहीं 5 दिन जो बचेगा हमारा, 5 डेज जो बचेगा उसमें हम रिवाइज करते रहेंगे चीजों को, रिवाइज करते रहेंगे चीजों को, ये हमारा हो जाएगा। और मैं मे बी मैं जो क्लासेस स्टार्ट करूं वो क्लासेस स्टार्ट होगी शायद 4 या 5 अप्रैल से, 4 या 5 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ये हमारा स्ट्रक्चर है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई परेशानी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा?
किस वे में होगा? अगर किसी आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, अभी बता सकते हो। हाँ, सभी लोगों का यूट्यूब पे ही होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा अभी हम ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनल आप लोगों का है वहां पे मैसेज हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो टिप्स टू क्रैक जामिया बीएलएलबी, हमारी टिप्स क्या होनी चाहिए कि जामिया बीएलएलबी को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पोर्शन। पांचों पोर्शन को, जैसे कि हो गया हमारा जीएस हो गया, जीएस हो गया, लीगल हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारा मैथ हो गया, फिर उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स हो गया। इसमें से आप देखो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है। जीएस, लीगल, इंग्लिश, मैथ, सीए, इसमें से आप देखो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन है। सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अपना मेन एम बना लो। कि जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग लीगल है, लीगल में ये कहो कि 40 में से मैं 38 लाऊंगा या 37 नंबर लाऊंगा, 38 नंबर या 37 नंबर। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखो। फिर उसके उससे कम स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो, कहो कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, कहो कि 10 में से मैं 8 नंबर लाऊंगा अपने मैथ में, कहो। फिर कहो कि चलो ठीक है, करंट अफेयर्स में मेरा सही है। अपने आइडेंटिफाई और स्ट्रॉन्ग पोर्शन, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को आप आइडेंटिफाई करो, उसके बेसिस पे फिर उसके बाद अपना लेवल बनाओ, अपने लेवल पे लाओ कि किस वे में मुझे अपनी तैयारी करनी है, किस वे में मुझे अपने करना है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है आपको। फिर उसके बाद फाइंड योर स्टडी बडी। कई बच्चे होते हैं तैयारी करते रहते, पढ़ाई करते रहते, तो उनको पता ही नहीं होता कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ दोस्त होने चाहिए, कुछ ग्रुप होना चाहिए जहां पे आपको डिस्कशन कर सको। दोस्ती यारी मत करो, सोशलाइज मत हो, अपना टाइम पास मत करो। बस पता चलना चाहिए कि आप कंपटीशन के फील्ड में हो कि नहीं, आप किस लेवल पे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, जिस वे में जा रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ। तो उसमें अपने स्टडी बडी को भी थोड़ा सा अपना फाइंड करना कि हाँ दोस्त होने चाहिए बातें करने के लिए, कि हाँ ये इसका क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कौन सा सही क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन, अपना डेली का टाइम टेबल बनाओ, डेली का टाइम टेबल बनाओ, वीकली टाइम टेबल बनाओ, मंथली टाइम टेबल बनाओ। अपना डेली का टाइम टेबल बनाओ और डेली एम करो, आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, आज मैं क्या पढ़ूंगा, मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होगा, आज मैं ये चीज पढ़ूंगा। लिख लो ऐसे करके, ऐसे करके सामने लिख लो, एक टू भी यूट्यूब पे भी एक ऐसे सामने करके लिख लो, हाँ ठीक है, ऐसे 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 चीजों को लिख लो। लिखने के बाद कहो कि हाँ ठीक है, आज मैं ये कवर करूंगा। फिर वीकली का टाइम टेबल बनाओ। करंट अफेयर्स आप पढ़ाई कर लियो, फिर कहो कि यार करंट अफेयर्स को मुझे रिवाइज करना है, आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, करंट अफेयर्स को रिवाइज करूंगा। फिर मंथली टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि 40 दिन बचे हैं टोटल। आपको टोटल आपके पास कितने दिन बचे हैं? 40 डेज बचे हैं। 40 डेज बचे हैं, इन 40 डेज का अपना टाइम टेबल बनाओ कि यार मैं कैसे कवर करूंगा, कैसे चीजों को देखूंगा, कैसे चीजों को समझूंगा। फिर उसके बाद गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर। जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर अगर जिसके पास नहीं है, अपने पास प्रिंट आउट करा लो, प्रिंट आउट कराकर अपने टेबल पे रख लो। देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करंट अफेयर्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है, कहां से पूछता है, कैसे पूछता है, कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कहां पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बताएगा कि हाँ ये आपका हो गया। अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप गो थ्रू करो, कैसे करो। डू नॉट इग्नोर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि 10 नंबर की एडवांस लेवल, 10 नंबर आपका सिलेक्शन भी करवा देगा, 10 नंबर आपका सिलेक्शन भी नहीं करवाएगा। तो अपना सिलेक्शन चाहते हो तो इंग्लिश मैथ को छोड़ो मत, क्योंकि ये फ्री का नंबर होता है, ये फ्री के नंबर होते हैं। इन फ्री के नंबर को भी भाई छोड़ना मत, फ्री के नंबर को ले बिठो, उठा लो। फिर उसके बाद एवरी अर्जुन नीड द्रोणाचार्य, हर एक अर्जुन को एक मेंटर चाहिए, एक टीचर चाहिए। और आपको अगर आप चाहते हो एक टीचर, एक गाइडेंस, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, तैयारी जामिया के एंट्रेंस की तैयारी आप सब कुछ अपने से कर सकते हो, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो मेंटर होता है, एक गाइडर होता है, एक जो टीचर होता है, आपको गाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कैसे 40 दिन में, कैसे 2 महीने में आप एक लेवल पे आ सकते हो। जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे एडवांस लेवल पे आप कैसे आ सकते हो, ये एक टीचर ही गाइड करता है, गाइड कर सकता है। पढ़ना तो सब कुछ आपको अपने से है,
ये सब कुछ आपको अपने से करना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक टीचर जो मेंटर होता है, गाइड करता है, इंशाल्लाह मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर गाइड करता रहूंगा आगे आने वाले वक्त में। सभी लोग आप जुड़े रहना, सभी लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा टिप्स टू क्रैक जामिया बीएलएलबी। इसमें हम कुछ और स्ट्रेटजी हम थोड़ा सा देखते हैं कि अपना प्लान बनाओ, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। तीन बहुत ही सुपर पॉइंट है, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस। प्लान बनाओ, सबसे पहले प्लान बनाओ, फिर उसके बाद उसी प्लान पे प्रैक्टिस करो जो भी कर लो, फिर उसके बाद प्रिपेयर करो उस चीज को, फिर प्रैक्टिस करो। देखो, क्रिएट स्टडी शेड्यूल। सबसे पहले अपना एक शेड्यूल बनाओ, आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है, रूटीन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप आगे करोगे कि प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस करना है, जिससे आप एकदम अवेयर हो जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना आना चाहिए भैया। आप बैठे हो 10 घंटे, 10 आवर बैठे हो, फिर उसके बाद 10 आवर पढ़ने के बाद आपको पता चला कि आपने क्या पढ़ा। आप सोचोगे यार मैंने क्या पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं, 10 घंटे बैठकर अपना टाइम निकाल दियो। तो अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करो। 2 घंटे पढ़ो, फिर खाना खाओ। 2 घंटे पढ़ो, खाना खाओ, फिर आओ, फिर 2 घंटे पढ़ो, खाना खाओ। अपने खाने का टाइम बना लो, 4-5 बार दिन में 4-5 बार खाना खाओ। भूख, खाना खाओ, भूख जितना पढ़ाई करोगे उतनी भूख लगेगी। फल रख लो अपने टेबल पे, सेब, केला, खाना रख लो, स्नैक रख लो, चीजों को खाओ, पढ़ाई करो। ये चीज अपना टाइम टेबल बनाओ इस टाइप का। रिवाइज, आप जो चीज पढ़ ले रहे हो, एक चीज अगर एक दिन में चीजों को पढ़ा है एक दिन में, तो क्या करो कि आप चीजों को पढ़ ले रहे हो, पढ़ने के बाद क्या करो कि रिवाइज करो उस चीज को। रात में सोते वक्त रिवाइज कर लो, चीज को रिवाइज कर लो। यार मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या चीज देखा, तो इस चीज को आप रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद फिर उसके बाद आप अपना देख सकते हो। ये हो गया हमारा टिप टू क्रैक जामिया बीएलएलबी। सीख हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या किसी से हेल्प चाहिए, तो हेल्प लेने के लिए भाई अपने आप को हेल्प मत लो, हेजिटेट मत होना कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हेल्प लेने के लिए आप परेशान मत होना, किसी से हेल्प लेते रहना। एहतेशाम लॉ में है, कई लोग हैं, मेंटर है, वहां से भी आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, 8-10 लोग हैं वहां से, और लोगों की हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद प्रिपरेशन गाइडेंस क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर वन ऑफ द स्कोरिंग इजिएस्ट सेक्शन। करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, बस याद करना है। करंट अफेयर्स को बस याद करना है, बहुत इजी सेक्शन होता है। देखो करंट अफेयर्स की याद करो, करंट अफेयर्स के वन लाइनर के क्वेश्चन करो, वन लाइनर के सभी क्वेश्चन करो। और करंट अफेयर्स की ज्यादा नॉलेज को अपने दिमाग में भरने की कोशिश मत करो, बस ऊपर ऊपर से देख लो पहले प्रेसिडेंट कौन से बने हैं इस वक्त। अच्छा ठीक है, हमारे 26 जनवरी में चीफ गेस्ट कौन आए थे, हाँ ठीक है, उनका नेम याद कर लो। हमारे इस वक्त कौन बने, उनका नेम याद कर लो। करंट अफेयर्स में डीप मत जाओ, जाओ भैया दीनी दुनिया नॉलेज लेने लगो। अच्छा ये हुआ, प्रेसिडेंट है, अच्छा इन्होंने ये इनोग्रेट किया, अच्छा इन्होंने ये कर दिया, अच्छा जाओ उनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करने लगो, वो करने लगो, ये करने लगो, ये सब नहीं। बस सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आपको करना है, वन लाइनर क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाना है। ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स करो और उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज नहीं हो पाए तो रट्टा मारना कोशिश करो करंट अफेयर्स को। वो भी नहीं हो तो करंट अफेयर्स को रिलेट करके याद करना स्टार्ट करो। तो जब मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा तो वो भी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में जामिया के लिए सिर्फ वोकैबुलरी पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एग्जाम वेदा, एग्जाम वेदा की वेबसाइट से, एग्जाम वेदा की वेबसाइट से करो, यहाँ से करो, आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करना स्टार्ट करो, यहाँ से हो जाएगा आपका। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना इंग्लिश के लिए, आपका ये सारे के सारे पोर्शन आपको यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपके लिए लीगल लीगल रीजनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि लीगल रीजनिंग में आपका कुछ मेन इंपॉर्टेंट है। टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्राइम हो गया। इन तीनों चीजों के, चलो ठीक है, मैं बेसिक बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा। आप फिर उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें 3 पोर्शन है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल, फैक्ट एंड प्रिंसिपल, मैगजीन, फिर उसके बाद लीगल, लीगल स्टैटिक। इन तीनों पोर्शन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। फैक्ट एंड प्रिंसिपल जामिया कभी अपने से नहीं बनाता, कभी भी अपने से नहीं बताना। तो आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट एंड प्रिंसिपल जितना हो सके सॉल्व करो, करते जाओ करते जाओ। फिर मैगजीन को भी करो पीवाईक्यू से। एपी भरद्वाज की लीगल के लिए आप एक बुक ले सकते हो, अगर कितने बच्चों के पास होगी। एपी भरद्वाज, अगर आपके पास यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल को करो, ठीक है यार, यूनिवर्सल में पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही तो भरे हैं यूनिवर्सल की बुक में। एपी भरद्वाज की बुक करो लीगल के लिए, इस बुक को भी आप रेफरेंस ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा लीगल के पोर्शन की गाइडेंस। तो ये हो गया ये हो गया।
फिर उसके बाद हमारी मैथ एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, मैथ एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो मैथ एंड रीजनिंग को हम कंसेप्ट बता देंगे, टॉपिक बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे, उसके बेसिस पे आप मैथ एंड रीजनिंग को कर लोगे। बहुत इजी होती है, क्वेश्चन दे देंगे सॉल्व करने। जनरल स्टडीज में आप ज्यादा हिस्ट्री मत पढ़ना, बस ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा ऊपर ऊपर से क्या करना है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर भी हो गया, कंप्यूटर भी होगा। इन सभी के आप सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से देख लेना कि हाँ क्या है। ज्योग्राफी में आओगे प्लेनेट के बारे में देख लो, इकोनॉमिक्स में हमारा बैंक के बारे में देख लो, हिस्ट्री में आप सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बारे में देख सकते हो। ये हमारा कंप्यूटर में आप बेसिक कंप्यूटर के बारे में देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, आपके पास टाइम नहीं है। ये हो गया हमारा। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि ये छठा पोर्शन है। इसके बाद हमारा मोटिवेशन को होगा, हमें कैसे कैसे क्या करना है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलो, जल्दी बोलो। हेलो, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। नो 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 नो। तो आगे बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है सब कुछ। अब इसके बाद ये है कि आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि वो सारी की सारी सीन है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कई सारे बच्चे हैं जो कि अपने आप को टेस्ट नहीं करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ वेयर यू स्टैंड। अपने आप को टेस्ट करो कि आप स्टैंड कहाँ से कर रहे हो। आप तैयारी खूब कर रहे हो यार, किताबी नॉलेज आप खुद पढ़ रहे हो, खूब पढ़ाई करके अपने आप को हाँ कहोगे यार, खूब पढ़ाई करो, खूब तैयारी करो, खूब मेहनत करो। लेकिन आप मेहनत करने के बाद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो आप अपने आप को चेक करते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ। 90% कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं और कहेंगे भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो 10% मॉक टेस्ट लगाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो मॉक टेस्ट डेली हर वक्त मॉक टेस्ट लगाकर उसका उसको याद करते, उसको चेक करते किस टाइप के क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को आप देखोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने आप को चेक करोगे आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हो। तो उन सभी चीजों को आप चेक करोगे, अपने आप को एनालाइज करते रहोगे, अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे। कभी कभार आपका मॉक में लेवल कम आ जाएगा, तो आप कहोगे यार मेरा नंबर कम आ गया, तो फिर आपको गिल्टी फील होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कई स्टूडेंट आपसे आगे हैं, तो कई स्टूडेंट जो आगे होंगे तो उनको फिर आप सोचोगे यार उनको मैं पीछे करूं। फिर उनसे कोशिश करोगे अच्छा स्कोर करने के लिए, फिर और मेहनत करोगे। तो अपने आप को टेस्ट करते रहो मॉक टेस्ट के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एहतेशाम लॉ का 20 मॉक टेस्ट की एक सीरीज भी है, उस सीरीज को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी मैं इसके बाद वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा जो एहतेशाम लॉ की टेस्ट सीरीज, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप अपने आप को लेवल पे लाना चाहते हैं। एहतेशाम लॉ की मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि 20 मॉक टेस्ट है, उसके साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा और 50 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। डेली क्विज के ग्रुप में भी आपको गाइड कर जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो मेंटर लेना जामिया फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट से जो पहले की पास आउट है, उन सभी बच्चों से आप बात कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ से ज्वाइन करके आप हमारी हमारे टच में आ सकते हो, एहतेशाम लॉ के टच में आ सकते हो। अगर आप जामिया की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, यहाँ पे 2000 का 20 मॉक टेस्ट है। ये टेस्ट सीरीज को है अपने आप को ज्वाइन कर लेना, जो भी बच्चे चाहते हैं एक्स्ट्रा उनके बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें देखो किसी का पैसा नहीं लेता। अगर मेरे अंडर में सब कुछ होता तो मैं सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता, क्योंकि पीछे टीम है कई लोगों की। तो इस टीम के बेसिस पे ये सारी की सारी चीजों को रखा गया है। ये आपकी मॉक टेस्ट की सीरीज है। उसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन का, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सभी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। इस बात को बहुत ही अपने आप को देखो, कई बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं यार कल को मैं छोड़ दूं। ये सारे बातों पे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप की केयर करो, अपने आप की केयर करो, खुद की केयर करना स्टार्ट करो। प्रिपरेशन में तैयारी करते करते अपने आप को इतना मत उलझा लेना। कभी कभार बच्चे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तैयारी करते रहते हैं, खाना नहीं खाते, खाना पीना छोड़ देते हैं, किसी को भूख लगना बंद हो जाती है। तो अपनी आपकी उनकी उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, तैयारी फिर कहीं नहीं कर पाते। जो बच्चे हैं
आप भाई 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, इससे मैटर नहीं है। आप कितने हेल्दी हो, कितना फिट हो, कितना आपका दिमाग चल रहा है, कितने वे से स्ट्रैटेजी आपकी चल रही है, उस पे होता है। तो अपने आप की केयर करने के लिए हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट खाओ, एक रूटीन बनाओ खाने खाने का। 4 बार खाओ दिन में, 5 बार खाने खाओ, खाना खाओ, फिर उसके बाद पढ़ाई करो 2 घंटे, फिर उसके बाद फिर खाना खाओ, फिर पढ़ाई करो। अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, अपना टाइम टेबल, खाने का भी टाइम टेबल बनाओ। इस टाइम में हेल्दी खाना खाऊंगा, इस टाइम मैं स्नैक्स लूंगा, इस टाइम मैं थोड़ा सा एग ले लूंगा, इस टाइम मैं थोड़ा सा हेल्दी मील लूंगा खाने में। लंच करो, डिनर करो, उससे पहले खाओ, सुबह को फजर के टाइम अगर जब भी उठो उस टाइम खाना खाओ। अपने आप की केयर करो, केयर करोगे 1 महीने आप बीमार ना पड़ जाओ। मेडिसिन, रेगुलर मेडिसिन लेते रहो। अगर आपकी तबीयत लगती है कि आपकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो रही है, तो रेगुलर अपने आप को जाकर मेडिसिन ले लो, डॉक्टर से ले लो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तबीयत गड़बड़ हो रही है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, आपका सोने का टाइम टेबल क्या है, कैसे क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग आप खुद जानते हैं। लेकिन आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपनी आप की केयर करना। दूसरी बात है कि मेक टाइम फॉर गुड स्लीप। अपनी सोने का टाइम बनाओ। अगर आप रात में 2 बजे 2 AM पे सो रहे हो, कोई कोई बात नहीं भाई। 2 AM पे सो रहे हो तो मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दो। 2 बजे सोने, जैसे सोने जाओ अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। 6 घंटे की एक गुड स्लीप लो। 6 आवर की, 6 आवर की एक गुड स्लीप लो, 6 आवर्स की गुड स्लीप। 6 आवर की गुड स्लीप लो, या 7 आवर की। और उस वक्त अपने आप को ऐसा करो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब मैं अपने वक्त अपनी तैयारी में था, तो मैं 6 घंटे 7 घंटे जरूर सोता था, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता था, कि मैं 7 घंटे बाद मेरी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती थी। लेकिन अंदर से एक चाह थी, अंदर से एक चाह थी, हाँ ऑटोमेटिकली 7 घंटे बाद नींद खुल जाए। जिस दिन कोई मेरी नींद को डिस्टर्ब कर देता, उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई में मेरी दिक्कत आ जाती थी। तो अपनी नींद को, अपनी स्लीप को एक गुड स्लीप दो। चाहे 2 बजे सो, चाहे 10 बजे सो, 10 PM पे सो, चाहे आप रात सुबह के फजर के टाइम 5 AM पे सो। एक गुड स्लीप 6 घंटे की उसके बाद लेना बहुत ही मस्ट है। गुड स्लीप जरूर लेना, गुड स्लीप के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आप बीमार पड़ जाओगे, फिर उसके बाद आप और नहीं पढ़ाई कर पाओगे। तो एक अच्छी नींद की स्लीप लेना। पुट योर 100% एफर्ट, अपना 100% लगाओ। अभी आपके पास 40 दिन है, टोटल 40 डेज है। 40 डेज आपके पास है, अपना 100% पूरा का पूरा पुटअप करो, और 100% लगाओ, और अपना 100% पुटअप दो। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप कैसे भी करके सिलेक्शन आपका जरूर होगा। 100% लगाओ। अगर आपका 100% लगाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप समझना कि गॉड, अल्लाह, भगवान आपके लिए कुछ बेटर आपके लिए लिखा है। जो आपके लिए जो आने वाले फ्यूचर में वो आपको और अच्छी चीज मिलने वाली है। जामिया नहीं तो जामिया से बड़ी चीज मिलने वाली है। अगर आपका 100% लगाने के बाद भी फिर आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हुआ, तो आप समझना कि आप कहीं ना कहीं गलती की है। उस गलती को सुधारो, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से क्लियर करना, कोशिश करना क्लियर करने की। तो ये आपका 100% एफर्ट का पूरा रोल होगा। फिर उसके बाद आपका प्रे डेली, हर वक्त नमाज पढ़ते रहो, 5 वक्त की प्रार्थना करो, नमाज पढ़ो। ये आपको सिलेक्शन का 50% आपका सिलेक्शन यही नमाज और नमाज और प्रार्थना ही 50% आपका सिलेक्शन का सोर्स होगा। फिर उसके बाद हमारा डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। डरने से कभी भी फेलियर से डरना मत। अगर आप हार गए, या आपको कुछ हो गया, या कहीं भी कुछ हो गया, तो इससे आप कभी भी डरना मत फेलियर से। इतनी चीजें हैं, ये ऑल अबाउट है। और मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि डाइवर्ट भी होते रहते हैं। मैं उस बात को बताना नहीं चाहता कि अपने आप को किसी भी थर्ड पर्सन से, सेकंड पर्सन से जोड़ो मत। अगर आप कहीं भी किसी के साथ रिलेशन में हो, किसी के साथ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं भी ऐसी मोमेंट हो रहा है, आपका वर्स्ट बर्थ हिट हो रहा है, तो आप अपने आप को हर एक जगह से कट ऑफ कर लो। क्योंकि देखो आपके पास सिर्फ 40 दिन है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ आप रोओगे, आपके माँ बाप आपको 1 हफ्ते रोता हुआ देखकर वो रिग्रेट करेंगे, आपके भाई बहन आपको रोता हुआ देखकर 1 हफ्ते रिग्रेट करेंगे। लेकिन पूरी साल कौन रोएगा? पूरी साल आप रोओगे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो पूरी साल आप तकलीफ में रहोगे, दर्द में रहोगे। तो अभी 40 दिन है, अभी 40 दिन को अपना पूरा सब कुछ लगा दो, अपना सब कुछ झोंक दो, सब कुछ इसमें पुट ऑफ कर दो कि यार सिलेक्शन होगा होगा, जामिया में लेना है, अदरवाइज कहीं नहीं जाना है। तो अपने आप को ऐसा एम करो, ऐसा बनाओ अपने आप को, खुद को। सेकंड, दोस्ती यारी सब कुछ भूल जाओ, दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा है। चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, इसमें भी कुछ नहीं। अगर कोई आपका लॉयल है, अगर कोई आपका लॉयल दोस्त है, लॉयल लॉयल शख्स है, तो उससे कह दो कि 1 महीने 40 दिन का आपको मोहलत दे दे। 1 महीने 40 दिन आपसे दूर रह ले, आपकी तैयारी में अपना पूरा 100% लगाओ। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। हर एक चीज में अपने आप को कहते हैं ना कि
कितने बच्चे हैं, किसी ना किसी का भाई कहीं ना कुछ हुआ होगा, कहीं कोई दर्द में होगा, कोई तकलीफ में होगा, कोई पेन में होगा। जिस शख्स को दर्द हो रहा है, जिस शख्स को तकलीफ हो रही है, उस दर्द और तकलीफ से हारना मत, उस दर्द और तकलीफ को एक्सेप्ट करो। कहते हैं ना कि मैं बहुत ही फेमस थॉट है कि ऑल सक्सेसफुल पर्सन हैव अ पेनफुल स्टोरी, ऑल पेनफुल स्टोरी हैव अ सक्सेसफुल एंडिंग। सो एक्सेप्ट पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। हर एक इंसान की दुख भरी कहानी होती है। जिस शख्स की दुख भरी कहानी होती है, उसकी जिंदगी में जरूर जरूर उसकी जिंदगी में सक्सेस मिलती है, उसकी जिंदगी में जरूर सक्सेस मिलती है। तो भाई अपनी अपनी अपने आप को आप उस लेवल पे लाओ और इंशाल्लाह आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। एक और है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा तो जिंदगी में तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो जीने का मजा देती है। जामिया को अपनी अधूरी ख्वाहिश बना लो कि ये मेरी अधूरी ख्वाहिश है, और सोचो कि हाँ ठीक है, जामिया ही चाहिए मुझे, जामिया ही चाहिए मुझे, जामिया ही चाहिए। अपना सब कुछ बलिदान कर दो, सब कुछ त्याग दो। आगे पीछे क्या है, कौन है, क्या है, कुछ ना किसी से मैटर ही नहीं है। अपने आप को भूत बना लो, घोस्ट बना लो, एक तरीके से अपना टाइम टेबल बना लो, सब कुछ सेटअप कर लो, इंशाल्लाह आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और अब हम लोग मिलते हैं, अलीगढ़ का एक लेकर लेक्चर आएंगे, अलीगढ़ का लेक्चर लेकर आएंगे, अलीगढ़ का भी लेक्चर को मैं आपके सामने एनालाइज करा दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि अलीगढ़ में कैसे आता है। फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे एक नए नए तरीके से, नए वे से। आप लोग परेशान मत लो, आप लोग के साथ मैं खड़ा हूँ, आप लोग ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई, तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। आप जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ काफी होगा मौका आयरन किया क्यों, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई डाउट कुछ पूछे सर, आपकी क्लासेस का टाइमिंग, क्लासेस की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 3 पीएम, 3 पीएम से लेके 3 पीएम से लेके 5 5 पीएम तक क्लासेस होगी एक। और एक क्लासेस होगी 9:30 से, 9:30 पीएम से, 9:30 पीएम से 9:30 पीएम से या 11:30, 9:30 11:30 पीएम तक। या ये क्लासेस हो सकती है, या ये टाइम टेबल हो सकता है, या एक ये टाइम टेबल हो सकता है। 2 पीएम से, 2 पीएम से 2 पीएम से, हाँ नहीं, यही यही टाइम टेबल होगा, ये वाला, यही वाला टाइम टेबल फॉलो होगा। 3 पीएम से 5 पीएम, 9:30 से 11:30, 9:30 से 11:30, इस टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे। यही दो क्लासेस डेली चलेगी, इन दोनों क्लासेस को हम फॉलो करेंगे। सर मॉक पेपर कौन सा करना है? मॉक पेपर आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो, एहतेशाम लोग का लिंक ग्रुप में होगा, वहां से कर सकते हो। सर मॉक पेपर, सर आपकी क्लासेस का टाइमिंग बता दे सर, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस देखो, क्लासेस 4 से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी। और जो उससे पहले वाले हैं, जो इंटीरियर है 120 स्टूडेंट, उनकी कल ही से होगी, उनकी कल से ही होगी ग्रुप पे ही। सर टाइमिंग बता दो क्लासेस की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर आपकी इस मोटिवेशन से इंशाल्लाह जरूर क्लियर हो जाएगा। रिजवान रहमान, इंशाल्लाह। पहले भाई इससे कुछ नहीं होता, पहले भाई इससे कुछ नहीं होता। सर अब नेक्स्ट क्लासेस कब लगेगी? नेक्स्ट क्लासेस 4 से लगेगी इंशाल्लाह। और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, बताओ जल्दी बताओ। चलो हम लोग इन करते हैं, अल्लाह हाफिज।